ओके। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूस का जो उर्दू में मीनिंग होता है मतलब तारुफ करवाना किसी को। ये इंड्यूसमेंट होता है किसी को बुलाना, इंट्रोड्यूस करवाना, एंटर करवाना। मार्केट में इंड्यूसमेंट का मतलब है किसी को जानबूझकर एंटर करवाना। ठीक है। अब इंड्यूसमेंट होती क्या है? इंड्यूसमेंट बैंक्स करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो मार्केट में ऐसा कोई पैटर्न बनाते हैं, ऐसा मार्केट को मूव करवाते हैं कि लोग खुद ब खुद अपनी ट्रेड्स लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंट्रोड्यूस होते हैं एक जगह पर। जस्ट वन सेकंड। ओके। सपोज अगर ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट में दो तीन दफा टैप किया। जब मार्केट वहां पर चौथी दफा आई ना, तो रिटेलर्स यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाय करेंगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बैंक्स को भी पता है। बट यहाँ पर सारे रिटेलर्स बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर हर रिटेलर बाय नहीं करेगा। वो यहाँ पर वेट करेगा कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बने या फिर कंफर्मेशन कैंडल आएगी, वहां से बम्प आए। बैंक्स क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो यहाँ से जानकर इतना सा बम्प लाएंगे बुलिश। ठीक है, सबको इंड्यूस करवाने के लिए, सबको ये शो करवाने के लिए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। राइट। अब जो ये मूव था ना, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। इस मूव ने सबको यकीन कराया कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट में स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट वर्क करेगी। मार्केट में स्पोर्ट पे बायर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर पुश करने वाले हैं। ठीक है। किस कैंडल ने? इस कै, इस वाली कैंडल ने ये जो मूव है, तो ये हमारे पास है इंड्यूसमेंट। राइट। इंड्यूसमेंट मींस लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब रिटेलर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। इंट्रोड्यूस मतलब ट्रेड्स लगवाई, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लगेंगी, मतलब ज्यादा इंड्यूसमेंट आएगी। ठीक है। यहाँ पर सब रिटेलर से ऐसे बाई की ट्रेड लगा दी। ठीक है। और हर बाई की ट्रेड के साथ क्या होगा? एक सेल का स्टॉप लॉस होगा। सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस आ गए। ठीक है। मार्केट में ऐसे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। अब बैंक्स क्या करेंगे? बैंक सिंपली मार्केट में अपना मूव लाएंगे, वो सबके स्टॉप लॉस कर देंगे। राइट। और बाद में जो उनका मूव है अप या बुलिश वो करेंगे। इस तरह इंड्यूसमेंट आती है। आप गौर करना, कोई भी आप स्पोर्ट देखना, रेजिस्टेंस देखना, जिस जिस पे दो तीन दफा टैप हुआ होगा, जब उसमें मार्केट चौथी दफा आएगी ना, तो वहां पर टैप जरूर करेगी। ठीक है। ये जो लेग है ये इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट की काफी टाइप्स हैं। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट है, चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट है। और ये सिंपल टाइप्स है। दो इंड्यूसमेंट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दो इंड्यूसमेंट। एक इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री और एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। ये आज हम सारी कवर करेंगे। इंड्यूसमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके सेटअप को 50% से ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है। अगर आपका यहाँ पर सेटअप बन रहा है और उसका 50% चांस है ऊपर जाने का। ठीक है। अगर उसमें इंड्यूसमेंट आ जाए, ठीक है, अगर उसमें इंड्यूसमेंट आ जाए, उसका 80% चांस होता है, उसका चांस कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है। तो आ, मेरे जितने सेटअप हैं, मेरी जितनी ट्रेड्स हैं, मुझे नहीं याद मैंने कोई इंड्यूसमेंट को बिगाड़ लिया है पिछले एक साल से। ठीक है। मुझे अपनी ट्रेड से में याद ही नहीं कि मैं इंड्यूसमेंट बगैर ट्रेड लेता हूँ। मैं तीन चीजें को बगैर ट्रेड लेता ही नहीं हूँ: लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट एंड टू डे ओपन। टू डे ओपन और फोर्स हम आगे पढ़ेंगे अपनी मेट्रिक्स में। बट अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आप इंड्यूसमेंट को लाइव पकड़ोगे ना, उस दिन आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। मतलब कि जब मार्केट में लाइव इंड्यूसमेंट हो रही है, जब ये लैग नहीं बनी और यहाँ पर मार्केट अब जा रही है और आपको पहले का पता है कि ये मार्केट में इंड्यूसमेंट है, ठीक है, तो वो आप बहुत एक अच्छे, मतलब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हो। इंड्यूसमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है स्पॉट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। स्पॉट इंड्यूसमेंट। सपोज यहाँ पर आपके पास एक स्पॉट है। ठीक है, आपके पास स्पॉट आ गई सेम ट्रेंड लाइन की तरह। मार्केट ने एक टैप किया, दो टैप किए, या एक टैप के बाद ही डजेंट मैटर, जहां पर टेलर्स एंट्री लेते हैं। ठीक है। जब मार्केट यहाँ तीसरी दफा आई, मार्केट हमेशा हमेशा क्या करेगी? यहाँ पर छोटा सा बम्प देगी।
ठीक है, छोटा सा पंप की देगी रिटेलर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। देखो, एक बात आपने याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? बैंक्स यहाँ पर पैसा बनाने आया है। आप भी किस लिए आए हो? आप भी पैसा बनाने के लिए आए हो। तो टेलर्स की एंट्री लगा रहे हैं पैसा बनाने के लिए। अब तीन बंदे मार्केट में आए पैसा बनाने के लिए, तीनों तो पैसा बना के नहीं ना जाएंगे। मार्केट में अगर किसी का स्टॉप लॉस हो रहा है तो मतलब टीपी भी हो रहा है उसी जगह पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका कहीं इस जगह स्टॉप लॉस हुआ है, मतलब इस जगह किसी का टीपी भी लगा हुआ था। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस गया बट दूसरे का टीपी गया है, तो आपको वो टीपी वाला बनना है। वो टीपी वाला कौन होगा? बैंक। तो आपको हमेशा बैंक के साथ ट्रेड करनी है। जो बैंक की ट्रेड होगी वो आपकी ट्रेड होगी, ठीक है। और इसका हल क्या होता है? बैंक हमें कैसे पता चलेगा हम बैंक के साथ एंटर हैं या नहीं? इसका हल होता है डिस्प्लेसमेंट। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एंट्री जो हमने लिया है वहां पर बैंक्स इंस्टीट्यूशन भी हमारे साथ हैं या हमसे ऑपोजिट है। अच्छा, अभी स्पॉट है। यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने छोटा सा बप दिया। मार्केट ने छोटा सी एक दो तीन बुलिश कैंडल्स बनाई, तो सारे टेलर्स को क्या होना शुरू हो गया? मेन थी फोमो। ये मेन चीज है इंड्यूसमेंट में, सबसे मेन चीज ये है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब हमारी ट्रेड निकल जाएगी हमारे हाथ से, हम मिस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट होते होते रह जाएगा। जब यहाँ पर मार्केट आएगी ना, इस जगह मार्केट होगी, इस जगह, तो यहाँ पर सब बाइक एंट्री लगा रहे होंगे। क्यों बाइक एंट्री लगा रहे होंगे? सब समझ रहे होंगे मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाना है, तो हमारे यहाँ इतना बड़ा जो प्रॉफिट होगा वो मिस हो जाएगा। हम यहाँ पर एंटर होंगे वो भी गलत हो जाएगा, हमें प्रॉफिट कम होगा। तो ये सारी चीजें होती है फोमो से। आप ये ना समझो कि मार्केट में जो रिटेलर्स है वो बहुत कम है। मार्केट में रिटेलर्स की जो उसको कहते हो आप, पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्केट में रिटेलर्स बहुत है और रिटेलर्स के पास पैसा भी बहुत है, इसलिए तो बैंक्स उनको स्वीप करते हैं, उनसे पैसा मिलता है तो, ठीक है। तो रिटेलर्स की भी बहुत वैल्यू होती है बैंक्स के लिए। रिटेलर्स ना हो तो बैंक्स पैसे कैसे बनाएंगे? अच्छा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मीन्स कि ऐसा फील करना कि हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी। ये चीज जो है ना, ये आपको ट्रेडिंग में बहुत मरवाती है, ठीक है। आपको अपने माइंड को ऐसा बनाना है, अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनानी है, आपको फर्क ही ना पड़े ट्रेड मिस होने से। अगर आपकी ट्रेड आ रही है, टैप हो रही है, ओके हो जाए, नहीं हो रही कोई मसला ही नहीं है। ट्रेड नहीं मिल रही कोई बात नहीं, ना मिले, बट उस पर ये कहना कि यार मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, ये वो आप इमोशंस में, वो आप बहुत गलत जगह बैठे हुए हो। ये बहुत गलत चीज है। इसके लिए एक ही सोल्यूशन होता है, और बहुत मजे का सोल्यूशन है जिसपे मैं 90% ट्रेड करता हूँ, लिमिट्स। ठीक है, फियर और मिसिंग आउट को खत्म करने के लिए। अच्छा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे लिमिट्स को हम ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? अपनी सारी एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर दी हैं फियर में आके कि मार्केट यहाँ से मिस हो जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, और हमारे जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगी, और अपने स्टॉप लॉस ऐसे रखते जा रहे हैं सब, ठीक है। ये उनकी एंट्रीज है, रिटेलर्स की एंट्रीज है। अब बैंक क्या करेंगे यहाँ पर? बैंक जो हमेशा से करते आए हैं, यहाँ से डायरेक्ट सबके स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पर सिंपल ऐसी इंड्यूसमेंट नहीं होती, एक आपको पढ़ाऊंगा लाइव इंड्यूसमेंट, उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। बट हमारे पास इसमें इंड्यूसमेंट कौन सी थी? ये लेग हमारे पास इंड्यूसमेंट है, जिसने मजबूर किया रिटेलर्स को एंटर होने पर, जिसने मतलब उनको फोर्स किया कि आप एंट्री लो, नहीं तो आप मिस कर दोगे आप अपना मूव। यहाँ पर रिटेलर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। दिस इज इंड्यूसमेंट, ठीक है, स्पॉट इंड्यूसमेंट। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें मार्केट में, ट्रेडिंग में किधर है, एक सेकंड में ट्रेडिंग खोल। ओके, ये गोल्ड की मार्केट है। यहाँ पर ये देखो, ये क्या आपके पास एक्सपोर्ट है, राइट? एक्सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट स्पॉट पर आई, मार्केट ने बम्प लिया वहां से, ये मार्केट ने बम्प लिया, एक दो तीन, ये 15 मिनट का चार्ट है। एक दो तीन, मतलब 45 मिनट मार्केट यहाँ से ऊपर जाती रही।
मार्केट ने शो करवाया 45 मिनट, बल्कि 45 भी नहीं, इनको भी आप काउंट करो, एक ये रिएक्शन, 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट मार्केट यहाँ पर अड़ी रही, क्या शो करवाने के लिए, कि यहाँ से मार्केट श्योरली ऊपर जाएगी, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, इतना टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट कर कर एक बड़ी रेड कैंडल, ये कैंडल देख रहे हो क्या चीज है, ये वाली कैंडल, यहाँ पर कितनों के स्टॉप लॉस गए होंगे। दिस इज इंड्यूसमेंट, ये यहाँ मैं मार्क करूं, ये सारी इंड्यूसमेंट थी आपके पास, ठीक है। जो चीजें मार्केट में लाइव प्रैक्टिकली वर्क करती हैं मैं वही पढ़ाता हूँ, जिनसे पैसा निकलता है, जिनसे मैं निकालता हूँ आपको वही सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट थी, स्पॉट पर आकर झूठा दिलासा देकर देन एक बड़ी रेड कैंडल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट, ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये आपके पास मार्केट है। ये भी कुछ उसी तरह की है कि मार्केट रेजिस्टेंस पर आए, उससे थोड़ा सा मूव दे, यहाँ पर सारी एंट्रीज सेल की लगवाए, देन सबके एकदम स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये भी सेम स्पॉट की तरह ही है। अब ये जो ये वाले स्टॉप लॉस होते हैं ना, ये वाले स्टॉप लॉस, ये इतनी तेजी के साथ होते हैं कि अगले को पता भी नहीं चलता मेरा स्टॉप लॉस कब हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल में दिखाया कि जो स्टॉप लॉस थे वो बहुत तेजी के साथ गए, हालांकि मार्केट बहुत स्लो 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 जा रही थी, बट जब स्टॉप लॉस हुए तो बहुत तेजी के साथ हुए। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो सिंपल ही थे ना, रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। अगर आप सपोर्ट इंड्यूसमेंट को बिल्कुल ऑपोजिट कर लो तो रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट मिल जाती है आपके पास। इसकी एग्जांपल, एक सेकंड, यहाँ पर इक्वल हाइज में ना हुआ है, ये देखो, ये क्या आपके पास रेजिस्टेंस एरिया, राइट। ये सारा रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, एक टैप, दो टैप, तीसरा टैप, चौथे टैप पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन दी, उस जोन को मार्केट ने टैप कर अच्छी रिजेक्शन दी। देन अगेन टैप किया, अगर मैं इस जोन को इतना एक्सटेंड करूं, देन अगेन टैप किया, अगेन अच्छा रिएक्शन, ये वाली विक को मैंने मार्क किया। देन अगेन टैप किया, देन अच्छा रिएक्शन, देन टैप किया, देन अच्छा रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 15 मिनट की चार कैंडल, मतलब 1 घंटा। आप अपने आप को इमेजिन करो, आप 1 घंटा मार्केट में बैठे हुए हो, ठीक है, 1 घंटे से मार्केट देख रहे हो, मार्केट ऊपर जाती है बूम गिर जाती है, ऊपर जाती है बूम गिरती है, ऊपर जाती है फिर गिरती है, ऊपर जाती है फिर गिरती है। आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने वाली है, सोचोगे ही नहीं। यहाँ पे मार्केट अगर मैं इतनी गायब कर दूं, मैं यहाँ पर अपना, एक सेकेंड, अगर रिप्ले बटन यूज करूं और इतनी मार्केट गायब कर दूं, यहाँ पर आप क्या सोचोगे, अगर मैं इसको भी लाऊं ऐसे, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस, जो रिटेलर्स, आपकी बात नहीं कर रहा, रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, रिटेलर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो सप्लाई उनका जोन होता है वो मार्क किया हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इतनी बड़ी रिजेक्शन, ठीक है। देखो टैप होते ही लाइव मार्केट में इतनी बड़ी रिजेक्शन आई थी, मार्केट ये रेड बन गई थी कैंडल, क्लोज होते होते ग्रीन आ गई, फिर आई, फिर इतनी बड़ी रिजेक्शन, फिर इतनी रेड आई नीचे, फिर ऊपर गई, फिर इतनी बड़ी रिजेक्शन, ठीक है, फिर वाली गैस ऊपर गई, देन अगेन रिजेक्शन। अब आप यहाँ पे क्या सोचोगे, 1 घंटे से आप मार्केट में बैठे हुए हो, मार्केट एक सप्लाई जोन से गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही हो, आप यहाँ पर ऐसे सेल की एंट्री बनाने की नहीं सोचोगे कि जब मार्केट यहाँ पर आए मैं अगेन सेल यहाँ पर करना सोचूं, ठीक है। यहाँ पर लाखों करोड़ों रिटेलर ने सेल किया होना है, जो जितनी ये गंदी इंड्यूसमेंट हुई है, जितनी खतरनाक इंड्यूसमेंट हुई है ये वाली, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, सबके स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, सबके स्टॉप लॉस हुए हैं, ठीक है। और जब स्टॉप लॉस होते हैं, मैंने क्या कहा था, बड़ी कैंडल करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट मीन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर बैंक से एंटर थे, बैंक यहाँ 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 कहीं इंटरेस्टेड नहीं था, बैंक यहाँ पर एंटर था ये वाली कैंडल में। स्टॉप लॉस ऐसे होते हैं मार्केट में। अब मार्केट को एक डिफरेंट नजरिए से देखोगे, आपको फिर मार्केट में समझ आएगी कि क्या क्या होता है, मार्केट में मैनिपुलेशन कैसे होती है, रिटेलर्स को ट्रैप किया कैसे किया जाता है।
अच्छा, तो रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट भी होगी हमारी। देन हमारे पास आती है, 2 मिनट। अच्छा, आई एम बैक। ओके, स्पॉट इंड्यूसमेंट पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब हमारे पास आती है चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास लास्ट सिंपल इंड्यूसमेंट है, इसके बाद हमारे पास एडवांस इंड्यूसमेंट्स आती है। अभी तक इंड्यूसमेंट की तो समझ आ गई है ना? अभी तक किसी को क्वेश्चन है जो पीछे पढ़ाया मैंने? इंड्यूसमेंट क्या होती है, किसी को कुछ पूछना है? पता चले किसी को इंड्यूसमेंट समझ ना आई हो। माइक एक सेकंड में ओपन कर दूं। हाँ, पूछ सकते हो अब सब। माइक, सबके माइक ओपन है। नहीं पूछना किसी ने कुछ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ना ये पूछना है कि जो इंड्यूसमेंट है, ये जितनी भी लिक्विडिटी जनरेट होती है, ये सारी उसको ग्रैब करने के लिए आती है। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट। क्रिएट, इंड्यूसमेंट होती है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। इंड्यूसमेंट पहले होती है, लिक्विडिटी बाद में होती है। देखो, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। देखो, एक रिटेलर है, ठीक है, या आप हो, कोई भी है, एक बायर है, उसको पहले एक ऐसा स्पॉट पे इंड्यूस किया गया है, मतलब उसने ट्रेड लगाई है। अब उसकी ट्रेड लग गई है, तो अब क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस हमारे पास लिक्विडिटी आ जाएगी। सो पहले इंड्यूसमेंट होगी, फिर लिक्विडिटी होगी। इंड्यूसमेंट होती है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। दोनों का काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं दोनों में, बट दोनों बहुत सिमिलर है, बट है अलग अलग। इंड्यूसमेंट इज इंट्रोड्यूस, यूज टू इंट्रोड्यूस समवन, कि उसको फोर्स किया जाए वो मार्केट में अपनी एंट्री लगाए। और जब वो एंट्री लग जाएगी, वो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बन जाएगी, बिकॉज एवरी ट्रेड स्टॉप लॉस इज लिक्विडिटी। जहां पर पैसा है वहां पर लिक्विडिटी है। तो अभी जो आपने एग्जांपल दिया है, उसमें जो सारी वो विक्स बनी हुई थी, ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, वो भी तो लिक्विडिटी थी जिसको उसने हंट या करके इतनी बड़ी कैंडल। उसके ऊपर लिक्विडिटी थी, उसके ऊपर स्टॉप लॉस थे। तो देखो फिर कहाँ पर है लिक्विडिटी। एग्जाम्पल। एक सेकंड, ये वाली है ना? हाँ, ये देखो, यहाँ पर ये जोन है ना। अब अगर मैं इस जगह दूँ मार्केट को, मार्केट को इस तरह प्ले करूँ, तो ये जोन से सेलिंग हो रही है बार बार। सेलिंग मीन्स अच्छी रिजेक्शन मिल रही है बार बार। तो मैंने यहाँ पर अपनी शॉर्ट की एंट्री लगा दी। ठीक है, अपना टीपी ऐसे रखा और शॉर्ट की एंट्री ऐसे लगा दी। अब ये मैंने, ये जो हुआ है, ये कैंडल रिएक्शन आपके पास इंड्यूसमेंट थी, जिसने मुझे फोर्स किया ट्रेड लगाने पर। ठीक है, अब ऊपर क्या है, ऊपर लिक्विडिटी है, ये मेरा स्टॉप लॉस इज लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है और ये इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट पहले होती है, इंड्यूसमेंट होगी तो लिक्विडिटी होगी। ठीक है, इंड्यूसमेंट पहले होती है तो लिक्विडिटी होती है। इंड्यूसमेंट ने मुझे ट्रैप किया और बाद में मेरी लिक्विडिटी स्वीप की, जो सबके स्टॉप लॉस थे। अब आपका क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन था कि ये जो विक्स है, ये इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसको स्वीप किया इंड्यूसमेंट ने, यही पूछा था मैंने। या ये इनके ऊपर सर लिक्विडिटी है, मतलब जहां पर स्टॉप लॉस है वहां लिक्विडिटी है। इंड्यूसमेंट को आप सिंपल, आप ऐसे समझो अलमास, इंड्यूसमेंट कोई फिजिकल या फिर वो चीज़ नहीं है। इंड्यूसमेंट एक ट्रिक है, एक आप विजुअल वर्चुअल ट्रिक कह लो, एक ट्रिक है कि लोगों को एंट्रीज दिलवाने के लिए। ये देखो, जैसे ये बार बार रिजेक्शन आ रही है, तो ये ट्रिक है। बैंक से एक आपके साथ ट्रिक खेल रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ट्रेड लगाओ। जब आप ट्रेड लगा लोगे, आपका स्टॉप लॉस लिक्विडिटी बन जाएगा, बाद में वो लिक्विडिटी स्वीप कर लेंगे। राइट? हम्म। तो इंड्यूसमेंट हम हमेशा एक बड़ी सी कैंडल को समझेंगे, जो ज्यादा सारी जहां पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रही है उसको, उसके ऊपर जो एसएल्स है नहीं उसको हम नहीं लिक्विडिटी समझेंगे। नहीं, ये जस्ट रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट थी, मेन इंड्यूसमेंट आनी है जो हमने यूज करनी है। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर। ये जो था ना, ये आपका सिर्फ नैरेटिव कंसेप्ट बनाने के लिए था। आप यहाँ पर ट्रेड तो लोगे नहीं, जो आपके ट्रेड में यूज होगी इंड्यूसमेंट, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।
जैसे जैसे ये भी बोल सकते हैं सर भी, यहाँ से कंसोलिडेशन होती होगी, जैसे 4-5 कैंडल बड़े टाइम फ्रेम वाली, उसके बाद चांसेस है बट मार्केट। देखो, चांसेस होते हैं तजविंदर, चांसेस होते हैं, बट अब देखो ना, हम आईसीटी ट्रेडर हैं, हम मार्केट में इतना सा मुफ्त तो पकड़ने नहीं ना आए। जब लिक्विड स्वीप होगी, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस कहाँ तक होंगे? ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक होंगे। नहीं तो किसी का स्टॉप लॉस किसी ने यहाँ तक एक्सटेंड किया होगा। हम इतने इतने मूव नहीं पकड़ने आए। हम एज आईसीटी इंट्राडे ट्रेडर्स बड़े मूव पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री मॉडल नहीं है, इस पर आप एंट्रीज ले सकते हो। एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट आगे पढ़ाऊंगा मैं क्लास के एंड में, उस पर भी आप एंट्री ले सकते हो। बट ये स्कैल्पर्स के लिए है, जो मेन मेन चीज थिंग है ना, स्कैल्पर के लिए चीजें हैं। हम इंट्राडे ट्रेडर हम बड़ा मूव पकड़ते हैं। जो वॉल्यूम होता है ना मेन एक सेशन पर का, वो हम पर पकड़ते हैं। पर सर, हम जैसे अगर हमने पॉइंट आउट करना है इंड्यूसमेंट, तो पॉइंट आउट तो इसलिए होगा ना जहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही है, तो थोड़ा हमारा। बिल्कुल। कंसोलिडेशन मेनली इंड्यूसमेंट नहीं होती। अगर होती तो मैं पढ़ाता जरूर, नो नो कंसोलिडेशन होती नो, है। आई मीन टू से भी जहाँ कैंडल्स जैसे काइंड ऑफ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो हमारा माइंड सेट तो ये होगा ना भी जहाँ पर हाँ चांसेस है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बैंक की तरह सोचोगे वहां पर कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है, तो बहुत चांसेस है कि वो रेजिस्टेंस कॉशन तेजी के कॉशन। साथ ब्रेक होगी। जी जी सही है। जी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या अपना लगा था? हाँ, चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट। चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट बहुत ही सिंपल है। इसको हम यूज़ नहीं करते, बस मार्केट में देखते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो पहली 3 चीज़ें पढ़ाई हैं, ये आप पता है कब यूज़ करते हो? जब आपका टीपी लगा हो और आपने टीपी इंक्रीज करना हो। ये बात भी आपको समझ नहीं आएगी, पर मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। जिसको समझ आ गई तो आ गई। ये देखो, जैसे आपकी यहाँ से, अगर मैं ऐसे ट्रेड लगी हुई है, ठीक है, मार्केट में, आप बड़ा मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पर कोई इस जगह रेजिस्टेंस लेवल है, जो रिटेलर्स का रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ऊपर गई है, वो रेजिस्टेंस लेवल के पास गई है यहाँ पर। अब वहां पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे उसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका टीपी हिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे पार कर जाती है, ठीक है, तब आप कोर्स आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। बिकॉज वो स्मार्ट मनी रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि एक जो रिटेलर्स का जोन एकदम पार हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वो आपके पास स्मार्ट मनी रिवर्सल हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे मार्केट मेकर मॉडल्स में। तो ये आप अपनी ट्रेड में यूज करते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होती है ऐसे, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज़ें हम लाइव ट्रेड मैनेजमेंट है उसमें यूज करते हैं। इन पे हम एंट्रीज वगैरह नहीं लेते हैं, इस पे हम सिर्फ अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं। अच्छा, चार्ट पैटर्न इंड्यूसमेंट सिंपली ये होती है आपके पास, जैसे एक डब्ल्यू पैटर्न होता है रिटेलर्स का, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। रिटेलर्स ने यहाँ से एंट्री लेनी होती है, तो सेम टू सेम स्पॉट वाली, ठीक है, जहाँ पर उनका स्पॉट जोन होता है, मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे थोड़ा, उनके ऑर्डर्स बिल्ड करे, देन एकदम सबको स्टॉप, ठीक है। तो कोई भी चार्ट पैटर्न में उन पे ऐसे बहुत ज़्यादा इंड्यूसमेंट होती है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। अच्छा, अब आती है हमारी मेन इंड्यूसमेंट। इसकी एग्जांपल दिखा दूं अगर आपको बड़ी हो यहाँ पर कहीं। हम्म, ये तो हमने उसकी एग्जांपल ली है ना, रेजिस्टेंस की। ये देखो, अच्छा, ये आपके पास क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू, जो रिटेलर्स का होता है, ठीक है, उसका रीटेस्ट हुआ है। अब इसका जो मेन डिमांड जोन है, वो रिटेलर्स के लिए क्या है? एक जन्नत की तरह है, कि उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा और मिलियन में बन जाएंगे, जो उनकी सोच होती है, जो सिंपल बात है। ये एज अ डिमांड जोन भी है, और एज अ डब्ल्यू पैटर्न जो है उसकी नेकलाइन भी है। तो यहाँ पर देखो, स्टील 15 मिनट टाइम फ्रेम है,
एक दो तीन चार पाँच, मतलब 1.5 घंटा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई। ठीक है, ऑर्डर्स बिल्ड हुए, और देन क्या हुआ, हमेशा जो होता है एक बड़ी कैंडल, सबका स्टॉप लॉस सबके अकाउंट के। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके साथ ये होता है फिर। तो इस तरह मार्केट में रिटेलर्स ट्रैप होते हैं पहले, और उनके स्टॉप लॉस होते हैं। इंड्यूसमेंट क्या थी इसमें? इंड्यूसमेंट ये थी आपके पास, ये वाले 4 कैंडल, जिन्होंने मजबूर किया रिटेलर्स को ट्रेड लगाने पर। जब उनकी ट्रेड्स लग गई, मार्केट में इंड्यूसमेंट हो गई, तो क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होगी नीचे। ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए इंड्यूसमेंट आती है, हमेशा लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई और बाद में वो लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अच्छा, अब हमारे पास आती है वन ऑफ द मेन इंड्यूसमेंट। एक होती है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट, वो जब हम आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, उसमें हम वो दोबारा रिपीट करेंगे। अभी हमारे पास जो मेन है, दो रह गई हैं। एक इंड्यूसमेंट जो आपने यूज करनी है बिफोर एंट्री। ठीक है, ये वाली इंड्यूसमेंट आज के टॉपिक के सबसे मेन पॉइंट ये है। ठीक है, हर टॉपिक का, हर चीज का एक मेन पॉइंट होता है, राइट? तो जैसे आईसीटी या सर माइकल जे हडल्सन है, उनकी एक वीडियो थी 1.5 2 2 घंटे की, 1 1 घंटे की। उसमें वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, बट जो काम की चीज होती है ना, वो 1.5 से 2 3 मिनट बताते हैं बस। और वो कहते हैं जिसने वो काम की चीज सीखनी है ना, वो मेरी दो पूरी वीडियो देखेगा और उसमें से वो 2 मिनट निकाल लेगा। इसी तरह जो मेरा लेक्चर है, इसमें बहुत ही सारी काम की चीजें हैं, बट जो मेन थिंग होती है ना, वो एक ही होती है। और आज के लेक्चर की मेन थिंग क्या है वो मैं आपको बता देगा, जो मेन थिंग हुआ करेगी। आज के लेक्चर की मेन थिंग है ये वाली इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री। इसको हम यूज कैसे करते हैं, मैं आपको एक मॉडल बना के दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पर एक स्पॉट है, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी है, मार्केट आई, मार्केट ने, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूँ, मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट स्टेटस शिफ्ट किया, यहाँ पर आपके पास मार्केट स्टेटस शिफ्ट हो गया। ठीक है, और सपोज सपोज यहाँ पर कहीं आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक कुछ भी था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट का शिफ्ट होने के बाद, ये एक मॉडल है, आप बहुत कंफ्यूज हो गए, अभी आप इसको इग्नोर करो, बस इंड्यूसमेंट बताने लगूँ आपको क्या है। ठीक है, शोर आ रहा है पीछे से? शोर आ रहा है तो बता दो, मैं विंडो बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे आ रहा है। शोर तो नहीं आ रहा पीछे से? जी जी, नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मार्केट आई, अब मैं एज अ आईसी ट्रेडर, यहाँ पर मेरी एंट्री है। ठीक है, यहाँ मैंने एंट्री बना के बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और मेरा स्टॉप लॉस 1:3 के हिसाब से चला है। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री क्या होता है? इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री होता है आपकी एंट्री टैप होने से पहले एक लिक्विडिटी जनरेट हो, यहाँ पर आपकी एंट्री है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक कुछ भी है। इससे पहले इंड्यूसमेंट कैसे होगी, मार्केट नीचे आए, ठीक है, इसको टैप ना करे, इसको टैप ना करे, ऊपर जाए, फिर जब वापस नीचे आए तब इसको स्वीप करके हमारी एंट्री टैप हो, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्या होगी, हमारे पास ये लो, यहाँ पर इंड्यूसमेंट था। ठीक है, ये लो आपके पास इंड्यूसमेंट था। ये बहुत ज्यादा एडवांस मॉडल है, तो ये भी आपके ट्रेडिंग में मैं एंटर करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा। एंड में 2 3 मॉडल बताऊंगा, जो मेन मॉडल है ये वन ऑफ देम है। तो यहाँ पर क्या मैंने ये मॉडल, मतलब पहले तो एक मैंने लिक्विड शिफ्ट करवाई, ठीक है, मास्टर का शिफ्ट हो गया। ये इंड्यूसमेंट हमारी मेन अभी जो पढ़ रहे हैं। अब इस इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं बैंक से साथ एंट्री ले रहा हूँ, मतलब जहां मेरी एंट्री टैप हो रही है वहां सबके स्टॉप लॉस हो रहे हैं। जो रिटेलर्स यहाँ पर बाय कर रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करूं, जो रिटेलर्स इस स्पॉट से यहाँ से बाय कर रहे हैं और उनके स्टॉप लॉस इस जगह है, ऐसे उनका स्टॉप लॉस है,
तो जहां मेरी एंट्री टैप है उनके स्टॉप लॉस है। तो यही तो हम चाहते हैं, यही यहाँ यहाँ इसी जगह तो आप मेन ट्रेडर बनते हो, जहां पर आपकी एंट्री टैप हो या जहां पर आपका टिप्पी हो, वहां पर दूसरे बंदे का स्टॉप लॉस हो। ठीक है, तो यही मेन चीज है। आपके एंट्री टैप होने से पहले क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, मतलब इंड्यूसमेंट है यहाँ पर। मार्केट थोड़ा अड़ती है, इंट्रोड्यूस करती है, आपकी एंट्री टैप करती है और आपको बूम करके टारगेट देती है। ये आपके पास बहुत मेन चीज है। आपने हर एंट्री मॉडल, हर स्ट्रेटजी, हर जो ट्रेड होगी उससे पहले ये चीज देखनी है। ठीक है, ये चीज नहीं होगी तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, जो साफ बात है। नहीं मतलब एक दो सेटअप है जिसमें इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं होती, वो अलग चीज है, बट 90% ऑफ सेटअप्स में ये चीज नहीं होगी तो आप एक एक अच्छे ट्रेडर ही नहीं हो। ठीक है, अगर आपकी एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट स्वीप नहीं हो रही, ठीक है, आपकी एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट नहीं बन रही, राइट। इसमें क्वेश्चन है किसी का? सर चार्ट्स में आई थिंक ये रिसेंटली जीबीपी यूएसडी में हुआ है, वो वही चीज बोल रहे हो ना ये मॉडल का? मैं ज्यादातर आज के गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, देखा सर नहीं मैं। अभी यार अभी ये रोजाना ही होता है। एक हाँ, सेकंड, मैं ना जो आपको हमने इसमें एग्जांपल गोल्ड सेंड दिखा, किया आपको, आई थिंक वहां पर है ये चीज, मालूम नहीं वो चीज ये। गोल्ड में दिखा देता हूँ आपको। सर ये इसको हम 1 मिनट पे चेक करते हैं या हायर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, लाइक 15 मिनट्स या 1 आवर या 4 आवर? जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, एनी टाइम फ्रेम। 1 मिनट पे तो आपने जाना ही नहीं कभी। 1 मिनट पे बहुत ज्यादा नॉइस होती है, हर मिनट बाद मार्केट का शिफ्ट हो रहा होता है। 1 मिनट पे कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, आप 3 मिनट पे चले जाओ। 3 मिनट से कम नहीं जाना, नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ 5 मिनट से कम नहीं जाना। ठीक है, इतना तो आप में पेशेंस होना चाहिए। मैं 1 आवर पे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो एक दिन में एक ट्रेड या 2 दिन में मुझे एक ट्रेड मिलती है, कोई मसला ही नहीं है, बट अच्छी ट्रेड मिले। ये ना हो कि जहाँ मैं 5 ट्रेड ले रहा हूँ 3 लॉस हो रही हैं और उतना प्रॉफिट मैं एक ट्रेड से निकाल रहा हूँ, तो मैं 5 क्यों लूंगा, मैं एक ही लूंगा। अच्छा ये देखो, डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास पिछले दिनों। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो ग्रुप में मेरे से बच्चे पूछते सर इस पे बाय करें, मैंने कहा नहीं, इससे पहले इंड्यूसमेंट हो तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आई बिल्कुल, इसको टैप नहीं किया, इसकी ये बॉडी है, इसको अगर मैं अच्छे से मार्क करूँ, इसको टैप नहीं किया, मार्केट इससे पहले ही ऊपर चली गई। ठीक है, जब मार्केट मार्केट ने ये कैंडल बनाई तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं बिकॉज इंड्यूसमेंट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जब आपकी एंट्री टैप होगी तो आपको एक अच्छा खासा मूव देगी और आपकी जो इंड्यूसमेंट स्वीप करके आपको अच्छा खासा मूव देगी। यहाँ मेरी एंट्री भी थी, काफी बच्चों की एंट्री थी। यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर आपको टैप किया और 250 पिप का मूव दिया था। ये 1 डे की कैंडल है एक, तो ये बहुत बड़ा मूव है, यहाँ पर छोटा लग रहा है। तो ये इस तरह इन्वेस्टमेंट वर्क करती है। अब यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये देखो, ये आपके पास, इसको मैं मार्क करूँ तो ये सारा ब्रेकर ब्लॉक है, इसको मैं सिंपली ऐसे मार्क कर देता हूँ। यहाँ मेरी एंट्री लगी हुई है इस टाइम, ठीक है, लिमिट मेरी लगी हुई है मेरे मेन अकाउंट में। तो अब मैं क्या चाह रहा था, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी ना, यहाँ से ऊपर जा रही थी, मैं चाह रहा था मार्केट डायरेक्ट मेरे ब्रेकर ब्लॉक को टैप ना करे। ठीक है, अगर मेरे डायरेक्ट ब्रेकर ब्लॉक को टैप करती तो मैं कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, मैं वेट करता था इंड्यूसमेंट हो, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट ने इंड्यूसमेंट करी। ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट हुई, तो अब मेरा ये क्या है, सेटअप कंफर्म हो गया। कंफर्म कैसे हो गया, जो मैंने आपको अभी बताया है कि ऊपर से लिक्विड स्वीप, ठीक है, लिक्विड स्वीप, बीपीआर, ब्रेकर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट। तो ये कितनी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री है, सिर्फ इंड्यूसमेंट की वजह से ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हुई है। तो इस तरह आप इंड्यूसमेंट की यूज करते हो, आपकी एंट्री टैप होने से पहले मार्केट एक मूव दे छोटा सा, देन आपकी एंट्री टैप हो, तो वो आपकी रियल एंट्री है। अच्छा, तो जैसे ये देखो, ये देखो, ये भी ट्रेड थी, यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट नीचे आई, ये ऑर्डर ब्लॉक था आपके पास। ठीक है, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने नो नो डाउट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अच्छा मूव दिया, बट मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम पर डायरेक्ट टैप किया था, यहाँ पर कोई खास इंड्यूसमेंट नहीं थी, इसलिए मार्केट दोबारा नीचे आई, उसको एज अ इंड्यूसमेंट यूज किया, और इसी ऑर्डर ब्लॉक से इसको वायलेट किए बगैर इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गई और इंड्यूसमेंट स्वीप करके गई। तो इस तरह इंड्यूसमेंट वर्क करती है। आपके एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप 1 आवर टाइम हेलो फ्रेम को बता रहे हैं? सर, अभी ना एक एंट्री। सेकंड, मैंने इसकी सेटिंग चेंज करूँ, नजर आ जाए।
हाँ पूछो, आप क्वेश्चन पूछो। अभी ना ये यूरो वनडे है। यूएसडी में मैंने। हेलो। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। यूरो यूएसडी आप खोलोगे एक बारी? श्योर। एक सेकेंड। इसके ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देखो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हाँ हाँ, जी। यहाँ पे ना ये आप जाओ 31 मई के 5:45 बजे। हाँ, पौने ये छः जो भी कितने होते ऊपर। हैं? 5:54 5:45। हाँ, 5:45 के आसपास ये जो अभी ये ग्रीन कैंडल स्वीप हुई ना, ऊपर देखो। यहाँ पे पीछे पीछे। यही यही ये रिसेंट जो ग्रीन कैंडल ये ऊपर जा रही है। ये बड़ी वाली। सी लंबी कैंडल। नहीं नहीं, ये जो पीछे है, ये। सबसे पहले। हाँ, ये वाली, हाँ। ये अच्छा। यहाँ पे मैंने ना, ये नीचे जो इसके अभी है ना, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है इसका। ये जो अभी ये वाला। इसके लास्ट आपने कहा था ना, हाँ, लास्ट कैंडल आपकी यूट्यूब वीडियो पे जो था। लास्ट कैंडल जो अच्छा आपने कहा था कि उसकी ऑपोजिट कैंडल का आप ऑर्डर ब्लॉक बनाओ। देन उसके बाद यहाँ से इसको ये इंड्यूसमेंट आई। आफ्टर दैट अभी इसका ना मेरी एंट्री टैप हुई है एंड ये अभी प्रॉफिट में चल रहा है। ये अच्छा। देखो। तो ये, नहीं, एक सेकंड, आप गलत बोल रहे हो। ये ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक? आप शायद ऑर्डर ब्लॉक बोला आपने, ये ब्रेकर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसको आगे करोगे तो फिर ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा जब इंड्यूसमेंट के बाद। हाँ बिल्कुल, ये ब्रेकर एक ब्लॉक बार बन इसको, गया इंड्यूसमेंट के बाद। है ना, ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई, फिर यहाँ पे एंट्री टैप हो गई। हाँ देन ये अच्छी नीचे एंट्री है अभी ये। चल। सही कह रहे है हो, ना, अच्छी ये एंट्री है। सही है ना। हाँ क्योंकि ये देखो, इसमें एक चीज है, लिक्विड स्वीप विद बीपीआर, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता हाँ, है। और ये मार्केट बीपीआर शिफ्ट भी हुआ है विद, यहाँ पे। हाँ बीपीआर विद ब्रेकर ब्लॉक, उससे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। जो मेरा ये चीज आपको अभी पता नहीं, सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो भी पढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ अच्छी एंट्री है ब्रो। गुड। नाइस। ठीक है। तो और ये इसका जो टीपी लाइव, कहाँ तक होना चाहिए? ये वाली ट्रेड है, इसका टीपी आपने हाँ, किससे लिया? इसका टीपी आप और करो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओ इस लैब ओके। पे। स्टैंडर्ड डेविएशन लगा लो इस तरह। अगर ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रहे हो, हाँ -2 इसके पास पास आ रही है टीपी। अच्छा, ये वाली लॉस ना, यहाँ ये लो, यहाँ रख लो, तक है ना, ये। हाँ। मैंने भी यही रखा हुआ है। वैसे तो है तो डेमो में एंट्री ले रखी है मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो यार फिर इतना वो भी कर रहे हो। है। नहीं डेमो नहीं, में। वैसे ही मैंने पूछा ना कि एनालिसिस हाँ सही है हाँ कि नहीं सही है, इनका। हाँ अच्छी है, ट्रेड है। अच्छा, तो किसी और का क्वेश्चन है लाइव, इसमें एंट्री बिफोर इंड्यूसमेंट पे? जैसे ये देखो, इसकी ट्रेड है। सर अभी आपको एक। ब्रेकर ब्लॉक का नहीं पता, बट ये देखो, ये ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये इससे पहले ये इंड्यूसमेंट है। ये सारे लोअर हाई इसकी इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इनको स्वीप किया, यहाँ पे इसकी एंट्री टैप हुई है, फिर मार्केट मूव दे रही है। हाँ जी सर पूछिए आप। सर आप बोल रहे हो ये इंड्यूसमेंट है, उससे पहले भी वो उसने एक स्विंग लगाया ना, या कहाँ पर? ये जो आपने इंड्यूसमेंट दिखाई ना अभी, इसमें नेक्स्ट वाला दिखाया था ना आपने, नेक्स्ट स्विंग ये ना 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 इधर भी। आप अभी मार्केट शिफ्ट हुआ, मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हुआ मार्केट शिफ्ट, ओके। भी, उसके बाद एक स्विंग आया। ये वाला स्विंग आया, ओके। हाँ, उसके बाद आप बोल रहे हो नेक्स्ट वाला इंड्यूसमेंट है, क्यों पहले वाला क्यों नहीं है ये वाला ये? हाँ, ये क्यों नहीं है? असल में ना, ये सारे इंड्यूसमेंट है, ठीक है। पूरा जोन इंड्यूसमेंट होता है, और ये इंड्यूसमेंट असल में ब्रेकअप ब्लॉक की नहीं है, ठीक है। ब्रेकअप ब्लॉक, बट यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का ज्यादा अच्छा चलता। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको मार्क करूँ ना, ये मेन ऑर्डर ब्लॉक के लिए ट्रेड थी। ऑर्डर ब्लॉक से स्नाइपर एंट्री थी। ये सारा ऑर्डर ब्लॉक के लिए हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक वायलेट नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक ही ट्रेड दे रहा है वो। ये ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट हुई मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे लिक्विड जनरेट हुई ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री टैप होने से पहले, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री वीडियो देखी हो, यहाँ पे मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, यहाँ पर पर होती है आपकी पर बॉडी पे ज्यादा एंट्री होती है। पर ज्यादातर सर यही प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी अब मैं बोल रहा हूँ ना भी, जैसे एक स्विंग हुआ, एक जैसे मार्केट शिफ्ट हुआ, फर्स्ट एक ऊपर स्विंग नहीं हुआ। नहीं ब्रो, वो तो मसला ही नहीं है। जितने ज्यादा स्विंग हो उतनी ज्यादा आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे पहले एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग आ गए तो और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। एक स्विंग आया, ठीक है, मतलब चार स्विंग आया, मतलब ज्यादा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। और ओ, ये वाली कैंडल ने यहाँ पे डाउन पुश दिया है, इनकी लिक्विडिटी खाकर। कहाँ पर गई वो? ये है। अगर ये वाली ने डाउन पुश दिया हुआ, अच्छा, इनकी लिक्विड कहाँ पर, यहाँ पीछे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक कुछ होगा। ये देखो, इसने कितनी ज्यादा लिक्विड स्वीप की है, सर मेरा एक इसकी भी क्वेश्चन लिक्विड है। स्वीप की है। मेरा जितनी एक ज्यादा क्वेश्चन लिक्विड स्वीप होगी हाँ जी पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है, आप बोल रहे हो जितनी ज्यादा स्विंग होंगे, पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्विंग होगा,
वो स्विंग को नहीं उसको वैलिड नहीं करेगा तो हमें श्योर होगा भी अब मार्केट हमारा फर्स्ट स्विंग कर दिया या नेक्स्ट वाला। आप बोल रहे हो जितने ज्यादा हो गए वो ठीक है, पर हमें कैसे श्योर होगा भी ये स्विंग से अभी वापस जाएगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक स्विंग बना दिया, सेकंड स्विंग आया, सेकंड स्विंग के आप बाद फिर। आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो। जो मैंने कहा है वो मैंने बोला है कि अगर मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, चार्ट क्या है ना उस पर समझाता हूँ। इस पे ध्यान से सुनना आप। जी अगर ये आपका स्पॉट एरिया ना, और जी मार्केट यहाँ से इस तरह गई है ऊपर, ठीक है, सपोज करो इस तरह गई है, और आपकी एंट्री किधर बन रही है, आपकी एंट्री इस जगह बन रही है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आती है वहां से, मार्केट ने एक स्विंग बना दिया। अब यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या करोगे, यहाँ पर अपनी एंट्री लगा दोगे। ये मैटर ही नहीं करता कि यहाँ पर दो स्विंग बने, तीन स्विंग बने, चार स्विंग बने, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक आपकी ठीक ठीक। एंट्री लग गई यहाँ पर। हाँ इसको जी। मैं रेड कर दूं। यहाँ पर आपकी एंट्री लग गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो आपकी एंट्री है, ये टैप होने से पहले मार्केट और स्विंग बनाए तो वो और अच्छी बात है, ओके ठीक ओके है। ओके, नो गेट इट। कंसोलिडेशन नहीं, हो मैं ये जब बोल आपकी रहा एंट्री था कि टैप हो, अगर ये हम हो। पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते, मार्केट के सामने बैठे, अगर आप ये इशू हो रहा है तो नहीं उस नहीं, आप उस ये कंडीशन में लिमिट बोल। ऑर्डर है। देखो हाँ ये लिमिट ऑर्डर अभी, है, मेरे जो सेटअप्स होंगे आप लिमिट्स देखोगे 90% जो है ना नहीं अभी, सेटअप्स। हाँ वो क्लियर हो गया। मैं वो मैं एक्चुअली बोल रहा था भी अगर लाइव चल रहा है तो हम देख रहे हैं, तो हम भी कंफर्मेशन के लिए भी वहां पर कितना रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसके बाद एंट्री लेंगे, पर ओके इट्स नहीं फाइन। नहीं, अभी मैं समझा आप क्या बोल रहे हो, वो ठीक है। मेरा मेरा एक ठीक है। क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने बोला कि वो जो एंट्री थी वो फेयर वैल्यू गैप की थी एंट्री, है ना, ऑर्डर ब्लॉक की थी एंट्री। तो अच्छा हाँ। जो ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री होती है वो हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छी वर्क करती है। नहीं, मार्केट फ्रैक्टल जो 1 मिनट में वर्क करेगा वो 1 डे पे भी वर्क करेगा। तो ओके, आपको ये बात मतलब हमेशा याद रखनी होगी। जो मतलब जो मार्केट इस अगर मैंने जो फ्रैक्टल है, हर एंट्री अभी टाइम फ्रेम पे हर बनाई चीज थी, वर्क कर। जो हाँ मैंने एंट्री बनाई थी वो सही थी ना, मतलब मेरे हाँ, उस वो हिसाब से, देखो, ब्रेकर ब्लॉक के हिसाब वो से। आपके पास है यूनिकॉर्न मॉडल था, वो आपके पास ऊपर ऑर्डर ब्लॉक टैप होना ही होना था यूनिकॉर्न मॉडल में। आपकी एंट्री ब्रेकर ब्लॉक पे थी, आपको थोड़ा सा पहले लॉस में लेके गई होगी, बट फिर प्रॉफिट में ले आई। हाँ मेन एंट्री वो ऑर्डर ब्लॉक हाँ। की थी, बिकॉज वो यूनिकॉर्न मॉडल है, वो आप आगे पढ़ोगे फिर आप, जब ऐसा आपके पास सिनेरियो आएगा, ये जो सिनेरियो आया था ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक, आप ऑर्डर ब्लॉक एंट्री लोगे, ठीक है, क्योंकि आपने वो मॉडल पढ़ा होगा। ओके। अच्छा, किसी और का सर क्वेश्चन है इसमें? एक सर मेरा जीबीपी। बारी बारी पूछो। ठीक ठीक ठीक, पूछो। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये इसमें जो इंड्यूसमेंट है, जिसकी जो मुझे इसकी समझ आई है कि पहले ये लिक्विडिटी ग्रैब करती है इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए, उसके बाद दोबारा ये लिक्विडिटी जनरेट करती है, द इंड्यूसमेंट दोनों तरफ वर्क करती है। हाँ, ये जो लिक्विड ग्रैब है ना, इसको आप अभी भूल जाओ। ये तो बस आपके सेटों को हाइपरबिलिटी बनाने के लिए होती है। देखो, अगर आप मार्केट को बुलिश लेकर जा रहे हो ना, तो ज्यादा जरूरी है कि बायर्स पहले खत्म हो। बायर्स कैसे खत्म होंगे, पहले ये यहाँ पे जो स्पोर्ट है उनकी पहले स्टॉप लॉस हो, बाद में यहाँ पे जो बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस हो, ठीक है। जब बायर्स बिल्कुल जान खत्म हो जाती है बायर्स की, तब मार्केट ऊपर लेके जाएंगे बैंक। ऐसे बायर्स को सबको प्रॉफिट होना शुरू हो गया तो फिर बैंक्स क्या करेंगे? तो जिस साइड पे आपने जाना है ना, उस साइड की कोशिश करो, उस साइड के लोग खत्म हो जाए, मतलब उस साइड के स्टॉप लॉस, उस साइड के लोगों के स्टॉप लॉस हो चुके हो। ठीक है सर अच्छा, एक ठीक है। तजविंदर आपके पूछे। सर एक जीबीपी यूएसडी का 1 आवर पर चार्ट खोलोगे, वो यही इंड्यूसमेंट है, अब बोल रहे हो यही इसके रिलेटेड ही है, अभी चल रहा है जो मार्केट में। एक सेकंड में इसमें डिलीट कर दूं। GBP USD जीबीपी यूएसडीटी माइनर। 1 आवर। अभी ये देखिए उसने स्वीप की, यही बात बोल रहे हो आप, अभी स्वीप हुआ वो मिडल में। ये वाला, कौन सा? ये वाला, नहीं नहीं, नीचे नीचे बोल रहा हूँ मैं, नीचे स्वीप हुई नीचे, ये। ये वाला जी। और नीचे हाँ बिल्कुल, वैल्यू गैप भी ये है। हो ये हो सकता है, बट आप देखो ना, जो मैंने अभी सेटअप बताया था उसमें क्या चीज़ थी कि अगर आपने बाय जाना है ना, बायर्स खत्म हो चुके होंगे, यहाँ पर हाफ बायर्स खत्म हो रहे हैं। फुल बायर्स कब खत्म होते हैं, जब ये वाले इनका स्टॉप लॉस आते हैं, ठीक है। जब ये लाइन, आपने गौर नहीं किया मेरे सेटअप में वो वाले, जब ये लाइन खत्म होगी तब वो आपके, ये देखो ये मैंने रिस्टोर कर दिया। तो मैंने बेशक आपको भी पढ़ाया नहीं है, बट मैंने वो चीज़ इग्नोर भी नहीं की,
कि पहले जो स्पॉट पीछे से है उनके बायर्स के स्टॉप लॉस हो, देन ये वाले बायर्स के स्टॉप लॉस हो। इसी सेटअप को अगर आप यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पर एक गलती क्या है, यहाँ पर जो ये बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस नहीं हुए। ठीक है, यहाँ आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रहना है, ये इसकी तरफ जाने के ज्यादा हाई चांसेस है। यहाँ पर मेन एंट्री क्या है, यहाँ पर ब्रो मेन एंट्री, यार ये क्या ये है, लाइन आ जाती है बार बार। अच्छा, यहाँ पर मेन एंट्री क्या है, यहाँ पर मेन एंट्री ये है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक विद लिक्विड स्वीप, ऊपर ये 10-15 कैंडल्स की लिक्विड स्वीप, फेयर वैल्यू गैप मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई, और ब्रेकर ब्लॉक, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री। ठीक है, प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक का पहले सेल हुआ, देन प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है, ये आपको पढ़ा लूंगा मैं, फेयर वैल्यू गैप विद ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक बना विद लिक्विड स्वीप, तो इसने बाद में एंट्री दी आपको। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ से एंट्री बनी, और उससे पहले इंड्यूसमेंट है, और ये ब्रेकर ब्लॉक से पहले क्या है, इंड्यूसमेंट है। तो ये आपके पास इतने प्यारे प्यारे सेटअप, प्यारे सेटअप है सेल के, आप सोच ही नहीं सकते कितने ये क्लीन सेटअप है। सर मुझे ओके, तो आप बोल रहे हो जो हाफ वे में जो चल रहा है, एक्चुअली वो ईआरएल पीछे है, क्योंकि इसने ईआरएल हमारा टॉप और बॉटम में एक ही स्विंग लो स्विंग हाई, वो सेम ईआरएल हुआ, तो इसने ईआरएल को नहीं लिया, तो वी कांट से अभी इसने ईआरएल नया बनाया है। यही बात सही है ना? समझ नहीं है आपकी बात। जैसे सर पिछला स्विंग था, ईआरएल था ना, जो पीछे आपने बोला, जो पीछे इससे पीछे, ये ये एक ईआरएल है, एक नीचे ईआरएल है। ओके ओके, तो आगे अभी इसने इसने नीचे ईआरएल की लिक्विडिटी नहीं ली, तो इनसाइड ये सारा हम काउंट एज अ ईआरएल करेंगे, या इसका आईआरएल अकॉर्डिंग ही चल रहा है इनसाइड? नहीं आप 1 आवर पे तो आपका सिर्फ ये IRL ही चल रहा है सारा। ठीक है, ERL ऊपर नीचे ही है, हाँ वही हाई वही, टाइम फ्रेम। हाँ, हाई टाइम फ्रेम में जो ईआरएल। ओके। हाँ, सर ERL ये एक सिर्फ ये लो के कंफ्यूजन है, नीचे। ये ईआरएल हम्म, और आईआरएल की एक कंफ्यूजन है कि लो टाइम फ्रेम पे जो आईआरएल है, नहीं ईआरएल है, वो हायर टाइम फ्रेम पे आईआरएल बन जाता है, क्योंकि यही नहीं तो रहेगी कंफ्यूज बिल्कुल आप कर। नहीं ले। हाँ ये सब पाकिस्तानी बिल्कुल है। बिल्कुल वो, हाँ आज तो एक एनएचपीसी सेकंड आपने माइक तो बंद करो ब्रो। पता नहीं, देखा ही नहीं मैंने। आपको कितना है? 11,000 प्लस दिखा रहा प्रवेश आलम अपना माइक बंद रखा करो। अच्छा, बिल्कुल अलमास, ये जो हाई टाइम फ्रेम का ERL होता है ना, वो लो टाइम फ्रेम का IRL होता है। ये बात आपको समझ नहीं थी आनी, इसलिए मैंने पहली क्लास में पढ़ाई नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, बट ये टाइम टाइम समझ आ जाती है। अगर आप यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का ये आपका बन रहा है ना, ये IRL बन रहा है, तो लो टाइम फ्रेम में जाओगे ये आपका ERL हो जाएगा। ठीक है, ERL यहाँ पे आप रिवर्स करने की स्टार्ट करते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, इस चीज में कंफ्यूजन होने से अच्छा आप एक टाइम फ्रेम पे रहो और 1 आवर पे रहो। 1 आवर में बहुत क्लीन सेटल मिलते हैं यार, ये देखो, ये ब्रेकर ब्लॉक इंड्यूसमेंट एंट्री इतना बड़ा मूव, ये ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट एंट्री इतना बड़ा मूव, तो बहुत क्लीन सेटअप्स मिलते हैं 1 आवर पर। तो मैं भी 1 आवर पर ट्रेड करता हूँ, आपको यही रिकमेंड करूंगा 1 आवर पर ट्रेड करो। और ये चीज़ नहीं देखनी कि बहुत कम सेटअप मिलेंगे, सेटअप पूरे पूरे दिन बाद बना करेगा, ये चीज़ नहीं देखनी है आपने, क्वालिटी सेटअप मिले, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये बात याद रखो। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? नहीं, अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आती है साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। यार साइकोलॉजी के स्पेलिंग क्या होते हैं, PHYS जो कुछ, हाँ, अच्छा, सर PSY। कोई बात नहीं, ट्रेडर्स के स्पेलिंग नहीं देखे जाते। अच्छा, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, ये आपके पास क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपके पास रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर आएगी, मार्केट ने टैप किया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब गौर से सुनो, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने वो रेजिस्टेंस जोन थोड़ा सा स्वीप किया। ठीक है, थोड़ा सा स्वीप किया, ये भी नहीं किया कि यहाँ से रिस्पेक्ट देके नीचे आ गई, या ये भी नहीं किया कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर से देगी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वो रेजिस्टेंस जोन इतना सा स्वीप किया, देन नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, यहाँ पर बहुत बंदा ट्रैप हो रहा है। कौन कौन ट्रैप हो रहे हैं? तकरीबन 90% ऑफ ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। 90% में कौन कौन? रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ पर एसएमसी ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। अब ये दोनों कैसे ट्रैप हो रहे हैं? जो रिटेलर्स हैं वो इस सारे को एक सप्लाई जोन मानते हैं, ठीक है, ऐसे सारे को सप्लाई जोन मान रहे हैं। वो कह रहे हैं थोड़ा सा तो स्वीप किया है, इसमें किया ही है, तो वो यहाँ से सेल का सोचेंगे। अब एसएमसी ट्रेडर कैसे ट्रैप हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये आपके पास लिक्विड स्वीप है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लिक्विड स्वीप है। तो ये आपके पास लिक्विड स्वीप होगी। अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, राइट। अब यहाँ पर दोनों ट्रैप है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट ने साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट करी और फिर ऊपर, और ऊपर कहाँ से जाएगी मार्केट में? अगर मैं इसको दोबारा करूँ, मार्केट में यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक आवाज, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी होगा यहाँ पर मार्केट में, मार्केट वहां से बम्प लेगी और फिर अपना मूव ऊपर कर देगी, ठीक है। ये मार्केट में इतना होता है, इतना ज्यादा होता है और रोजाना होता है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। एक लेवल को, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, किसी भी लेवल को मार्केट थोड़ा सा स्वीप करे, ये शो करवाए कि किसी को ये शो करवाए लिक्विड स्वीप हो गई है, और किसी को ये शो करवाए कि मैंने रिस्पेक्ट किया है, और बाद में नीचे से कोई पीडी रे से, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से मार्केट अगेन उस लेवल को काट दे, वो आपके पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। ये मैं आपको चार्ट पे समझा दूं, फिर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा जी, ये जीपी खुला हुआ है, ये गोल्ड है। अच्छा, ये देखो, लाइव एग्जांपल पड़ी हुई है, इतनी ये बनती है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एक स्पॉट, ठीक है, एक स्पॉट है। मार्केट ने थोड़ा सा इसको वायलेट किया है, शो करवाया मैंने लिक्विड स्वीप कर लिया, दूसरों को शो करवाया मैंने एक्सपेक्ट किया है। मार्केट फिर कहाँ गई है? मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में गई है। ये ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में गई है। ऑर्डर ब्लॉक से जाके सेल कैंडल्स पकड़ी, नीचे आ गई, सबको स्टॉप लॉस, राइट। इस तरह साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट वर्क करती है, इस तरह सबके वो स्टॉप लॉस लेती है। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं आपको, इसकी समझ आ गई साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की, या कोई क्वेश्चन है? सर नहीं आई, क्योंकि आपने जो एग्जांपल पहले दी उसमें आपने बताया कि साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट में पहले इंड्यूसमेंट शो करवाई और उसी डायरेक्शन में गई है। तो अभी ये नीचे आ तो रही है, अब ये क्या, ये फिर ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये समझ नहीं आई। नहीं, वो मैंने रेजिस्टेंस की एग्जांपल दी है। अब मैंने रेजिस्टेंस किया इतना, तो आप कर सकते हो खुद स्पॉट, उसको इमेजिन कर लो। यहाँ पर स्पॉट की डीएल है, ये स्पॉट है आपके पास, ठीक है। अब ये स्पॉट पे मार्केट आई है, मार्केट ने ये वाला जो स्पॉट है इसको थोड़ा सा स्वीप किया है, मतलब थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट बनाई है। देन मार्केट ऊपर गई, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक की पीडी जो मैंने बताया था वहां से एंट्री बनाई, ठीक है, वहां से एंट्री लेकर नीचे फिर सेल कर दिया, तो ये आपके पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट थी। अगर मैं यहाँ पर आपको वो बना के दिखा दूं तो ऐसे बनेगा। इसकी जो है, अरे आपके पास स्पॉट है, मार्केट इस तरह आई, ठीक है, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, जब दूसरी दफा उस पर आई थोड़ा सा स्वीप किया, ठीक है, थोड़ा स्वीप करने के बाद ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक होगा, यहाँ से मार्केट गई और अगेन उसको अच्छे से स्वीप कर लिया। अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्या है? यहाँ पर अगेन ये वाली लेग इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इसने सबको ये यकीन दिलवाया कि ये या तो एज अ सप्लाई जोन, एज अ डिमांड जोन काम किया है, या फिर यहाँ इस लेवल की लिक्विड स्वीप हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट वर्क करती है। अब ये जो मैंने सेटअप बनाया है यहाँ पर स्पोर्ट का, ये यहाँ पर आप लगाओ, सेम वो नहीं है कि एक स्पोर्ट है, ये आपके पास स्पोर्ट है, मार्केट आई, मार्केट ने उसको थोड़ा स्वीप किया जैसे यहाँ पर किया, जैसे ये मार्केट ने यहाँ पर किया स्वीप, इस तरह ये थोड़ा स्वीप किया एक स्पॉट को, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गई है, यहाँ पर ऊपर गई है, यहाँ मैंने कहा किसी ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक आई तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिरी है, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे गिरी है। ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है, समझ आई है? सर हमें कैसे पता चलेगा ये, कैसे सर आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल करेंगे कि इंड्यूसमेंट लिक्विड में, स्वीप होगी है या सर इंड्यूसमेंट है। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट में ना आपने वो अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि इसमें कुछ होता है 5 to 10 पिप्स तक, कुछ इस तरह हाँ, का भी वो बताया था मेरे शजेब ख्याल में। के क्वेश्चन का वही मैं आंसर देने लगा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा। शजेब, साइकोलॉजिकल जी सर। इन्वेस्टमेंट आपके पास तब होती है जब कोई लेवल
यूरो यूएसडी में 2 to 3 पिप्स स्वीप होता है, और गोल्ड में 5 to 10 पिप्स स्वीप होता है सिर्फ, ठीक है। जब कोई लेवल 5 to 10 पिप्स सिर्फ स्वीप होगा, तो वो आपका साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये नहीं कह रहा होगी, हो सकती है। ये हाँ सारी चीजें थी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें क्वेश्चंस होंगे, काफी बच्चों को समझ नहीं आई होगी, जिसको क्वेश्चन है वो भी पूछ ले। है किसी को क्वेश्चन? तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट में उसने पहले शो करवाया कि वो आपकी सपोर्ट मतलब कि टूट चुकी है। उसके बाद बिल्कुल उसने ये शो करवाया कि ना अब बायर्स इंट्रोड्यूस हो जाएं क्योंकि सपोर्ट अभी भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बिल्कुल। इंड्यूसमेंट ये शो मतलब दोनों तरफ काम कर रही है। बिल्कुल ये एक स्पॉट तोड़कर ये वाली इंड्यूसमेंट मैंने आपके पास इस इन 4 5 6 कैंडल ने शो करवाया कि अब लिक्विड स्वीप हो चुकी है उस लेवल की, जहाँ पर बायर्स आ सकते हैं। और रिटेलर्स के लिए क्या था, एक सप्लाई जोन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे बायर्स ने एंट्रीज ली, बट मार्केट ने किया, मार्केट रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से वापस आकर सबका स्टॉप लॉस करवा दिया और तेजी के साथ स्टॉप लॉस किया। इससे बचने का तरीका होता है आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ सर पर इससे बचने के लिए फिर कैंडल की बॉडीज को चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं विक्स नहीं, को सिर्फ देखें या जस्ट विक्स को काउंट जस्ट करना पड़ता है। कुछ भी नहीं काउंट करना पड़ता, जस्ट आईसीटी मास्टर शिफ्ट कर देना पड़ता। इससे बचना कैसे है आपने? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई एंट्री मॉडल है जिसमें आप साइकोलॉजिकल इंड्यूस में फंसते हो। ये चीजें आपका टीपी एक्सटेंड करने के लिए, आपको चीजों का पता हो मार्केट में। देखो एंड में मैं आपको एक 2 3 सेटअप है बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत हाई विन प्रोबेबिलिटी जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको सबको बताऊंगा, ठीक है। वो आप सबको समझाऊंगा, उसका बैक टेस्ट करवाऊंगा। जो लाइव ट्रेडिंग हम करेंगे 15 दिन उन पे ही करेंगे, बट मैं चीजें आपको सब समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? जब आप लाइव मार्केट में चीजें देख रहे हो, कुछ हो रहा है मार्केट में, मार्केट हिल रही है, किसी रीजन की वजह से हिल रही है, तो आपको रीजन बताओ मार्केट क्यों हिल रही है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ सेटअप पढ़े हो, उनको कॉपी पेस्ट करते हो, और जिस दिन एल्गोरिथम थोड़ा चेंज हो या फिर कंडीशन चेंज हो, आप वो सेटअप सही से ट्रेड ना कर पाओ। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट हुई है, ठीक है। आप ये नहीं करोगे कि यहाँ पर आईसीटी फेल हो गया, लिक्विड स्वीप, आईसीटी कहता है लिक्विड स्वीप होने के बाद मार्केट रिवर्स होती है, बट यहाँ पे फेल हो गया। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। कोई एग्जांपल दिखा दो सर, कोई और एग्जांपल दिखा दो, कोई और चार्ट पर किसी को। सर हाँ चलो मैं रेजिस्टेंस लेवल आपको के लिए दिखाइए। और इसमें सर अगर ऑर्डर ब्लॉक से हमने एंट्री करी है तो इसका टारगेट क्या रखेंगे हम? ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री का टारगेट होता है। देखो टारगेट ये नहीं होता, टारगेट होता है जो आप लेते हो, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट में होता है। आपने 1:3 लेना है तो आपने 1:3 लेना है, स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट। उसमें आप लिक्विड जब आप 1:3 लेते हो ना, डिजाइन ही मार्केट क्योंकि ऐसी की गई है, मार्केट का एल्गोरिथम ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि 1:3 लेते टाइम आपका जब टीपी होता है वहाँ लिक्विडिटी पॉइंट आ जाता है। ये चीज आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी। जैसे आप यहाँ पर ओके, कोई ट्रेड लेते हो हाँ क्योंकि यहाँ इस पर है जगह। ना रेफरेंस है नहीं कोई रेफरेंस नीचे का कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। हाँ ये स्कैल्पर्स के लिए ब्रो, साइकोलॉजी इंड्यूसमेंट होती ओके है स्कैल्पर्स के लिए। क्योंकि ये देखो इतना सा ओके, मूव देगी बस, जैसे यहाँ पे इतना इतना मूव हाँ दिया हाँ है। जस्ट स्टॉप हाँ। लॉस खाने होते हैं, स्टॉप लॉस खाने कैसे थे, बस इतना सा मूव देके स्टॉप लॉस खाने थे। ओके, स्कैल्पर के अच्छा। लिए हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे नहीं आईसीटी वाले। हाँ हम बड़े ट्रेडर से हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। ओके ओके। एक मेरा क्वेश्चन इसी में है, यूरो यूएसडी में। ये आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो ना, तो हाँ ये अभी आप रिसेंट पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। ये ऊपर यही अब नहीं अभी ऊपर, अभी करंट वाले में जो अभी स्वीप हुई है ना, ऊपर देखो। हाँ ये हाँ वाला। ये जो नहीं ये वाली नहीं, ऊपर वाली, ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप जो। ये वाला। हाँ ये वाला, हाँ। पर ये टैप नहीं हुआ अभी, एक बार इसको लगा के चेक करोगे आप? तो ये बीपीआर है ना, ये टैप क्यों होगा? हम तो चाहते हैं टैप हो ही ना, क्योंकि बीपीआर है, इनवर्स अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, इधर भी फेयर वैल्यू गैप, इधर भी फेयर वैल्यू गैप, मतलब मार्केट में इनएफिशिएंसी एफिशिएंट होगी मार्केट। तो मार्केट बैलेंस ओके प्राइस रेंज बना दी, बीपीआर मतलब बैलेंस प्राइस रेंज, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से मार्केट गिरेगी और हर हाल में गिरेगी, जैसे मार्केट अभी गिर रही है। ओके, इसको तो इसको टैप नहीं टैप, कर, इसको टैप नहीं नहीं करेगी? हाँ इसको टैप नहीं करेगी। ये आपके अगर पास बाई चांस अगर जब कर लिया मार्केट होता तो? देखो, देखो
जितना मार्केट ने इस देना होता है वो देगी ही अभी, ठीक है। अब मार्केट ने अगर अप जाना है तो वो टैप करेगी, उसमें कोई मसला नहीं है, और इससे रिएक्शन ही देगी, अच्छा रिएक्शन नहीं देगी, बिकॉज दैट्स बैलेंस्ड। मार्केट हमेशा इनएफिशिएंसी से एफिशिएंसी की तरफ जाती है, अपने आप को बैलेंस करने जाती है, ठीक है। तो ओके। मार्केट अपने आप को एफिशिएंट रखती है, ये हम बीपीआर फेयर वैल्यू के वाली क्लास में देखेंगे मतलब अगर इनएफिशिएंसी का मतलब। हमारे हमें अगर दोनों तरफ मतलब एक फेयर वैल्यू गैप दिखे तो मतलब वो मतलब एफिशिएंट है वो, है ना? हाँ, जैसे अभी उसकी ये भी नीचे डिफरेंट है, कंडीशंस और डिफरेंट जो टाइप्स नीचे होती है। ग्रीन ये जो लो ग्रीन प्रोबेबिलिटी है कैंडल है, बिकॉज, हाँ जो नीचे ग्रीन कैंडल है देखना, ये जहां से अभी ऊपर गई है मार्केट। हाँ ये वाला है। ये यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है और पीछे भी एक फेयर वैल्यू गैप है इसके, तो ये बैलेंस हो बिल्कुल गया। बैलेंस हुआ, बट इसकी टाइप्स होती हैं डिफरेंट बीपीआर की। एक बीपीआर की टाइप होती है लिक्विड बीपीआर, एक होती है नो लिक्विड बीपीआर। ये वाला नो लिक्विड बीपीआर है और ये वाला भी नो लिक्विड बीपीआर है, ठीक है। इसने किसी ओके। जगह की लिक्विड शिफ्ट की नहीं, देखो ये फेयरवेल गया, कोई लिक्विड शिफ्ट नहीं की। बेसिकली इसने अगर अभी फेयरवेल गया यहाँ पे बट, मार्केट आ रही है तो वो तो इतना यहाँ से खास रिवर्स आपको नहीं होएगी। नहीं होगी, क्योंकि वो इतना ओके। खास है ही नहीं, बिकॉज उसने लिक्विड शिफ्ट नहीं की। ये गोल्ड वाला जो बीपीआर है जिसपे मेरी एंट्रीज लगी हुई है, उस पर आप देखो, उसने ऑल टाइम हाई की लिक्विड स्वीप किया है, ठीक है। ऑल टाइम हाई मतलब सबसे हाई वाली लिक्विड स्वीप की है उसने, तो वो ज्यादा हाई ओके। प्रोबेबिलिटी है। अब बीपीआर की डिफरेंट टाइप्स है, ब्रेकअप लोग बीपीआर, दूसरे बीपीआर को आगे हम पढ़ते लेंगे। अच्छा, तो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट में और कोई क्वेश्चन? तो इस बीपीआर ने ईआरआर को क्या कहते हैं किया स्वीप? नहीं, उसमें आप छोड़ दो, अभी आप पढ़ेंगे। हाँ, इसने तो ईआरएल स्वीप की, ईआरएल टू आईआरएल टारगेट कर रहा हूँ ना मैं। हम्म। ये ऊपर सर ईआरएल थी, थोड़ा ये ये नीचे ईआरएल आईआरएल। टू आईआरएल थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये ईआरएल टू वो क्या नाम है आपका, सिर्फ हम ईआरएल टू आईआरएल देखते हैं मार्केट मेकर मॉडल में, ठीक है। बाकी हम इसको नहीं देखते इतना ज़्यादा, तो वो हम आगे देख लेंगे बाद में, जब मार्केट मेकर मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे ईआरएल और आईआरएल कैसे यूज़ करना है, उसमें दोबारा छोटी छोटी क्लियर कर देंगे। फिलहाल इंड्यूसमेंट पड़ी है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि किसी को इंट्रोड्यूस करना, किसी को जानकर फोर्स करना कि अपने ट्रेड्स लगाओ, ऐसा कोई चार्ट पैटर्न मार्केट का, ऐसा रिएक्शन निकालना, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सारे जो हमने पढ़े हैं। और जब ट्रेड लगाता है तो वो लिक्विडिटी बन जाती है, फिर मार्केट में लिक्विड स्वीप करती है। उसके बाद हमारे काम की जो आज की इंड्यूसमेंट थी वो थी इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री, ठीक है। आपकी जहां भी एंट्री है, कोई भी एंट्री ले रहे हो आप, ठीक है, बेशक आप कोई भी एसएमसी ट्रेड करते हो, अगर आप पहले उससे इंड्यूसमेंट देख लोगे ना, तो आपका विन रेट 50% ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है मार्केट में। ये अब्दुल भाई एक चीज पूछनी थी कि जो हम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक पे भी हमें इंडिसमेंट को देखना पड़ेगा, मतलब सिंपली ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऊपर का हाई बना हुआ है और हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, वो ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से टच करके उसने नीचे आना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें हम इंड्यूसमेंट देखें देन उसके बाद हम ट्रेड लें, या फिर हम उसे ट्रेड ले सकते हैं? इंड्यूसमेंट लेके ही ट्रेड लेते हैं, इंड्यूसमेंट बगैर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते ही नहीं है। इंड्यूसमेंट अच्छा बगैर कुछ चीजें हैं ट्रेड करते हैं, जैसे आपके पास आता है ऑर्डर फ्लो, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक का टाइप है, वो आप हाँ इंड्यूसमेंट बगैर करेक्ट। ट्रेड कर सकते हो। ओके। और हाँ, उसको इंड्यूसमेंट जो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है वो भी कर सकते हैं, बट उसमें अगर इंड्यूसमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक एक और चीज और, एक जैसे भी सेटअप बनाया है वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या वो हम सही काम कर रहे हैं उसमें या नहीं काम कर रहे हैं, कि मैं किसी तरीके से भेज सकता हूँ वो आपको, या हाँ, अभी शेयर? व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ फिर वो। व्हाट्सएप कर दो, क्लास में देख लेते हैं आपका सेटअप। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ वन वाला चार्ट है मतलब सिर्फ एनालाइज करते हो एग्जीक्यूट करते हो अपना ऑर्डर? हाँ जी, क्वेश्चन क्या आपका, 1 आवर का चार्ट क्या? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ वन आवर ਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखें, मार्केट में ना दो तरह की एंट्रीज होती हैं। एक एंट्री होती है एग्रेसिव एंट्री, अगर ये यहाँ पर मैं लिमिट लगा दूं और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, वो एग्रेसिव एंट्री होगी, डायरेक्ट मेरी लिमिट टैप हुई और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। एक होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंट्री, कि मार्केट पहले यहाँ पर जाए, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, देन यहाँ पर मार्केट ऊपर जाकर फिर मेरे कोई पीडी मीटर करे, फिर मैं यहाँ पे मैनुअल एंट्री लूँ, ठीक है।
तो जो एग्जीक्यूशन है दो तरह की होती है, एग्रेसिव डायरेक्ट ट्रेड और सेफ एंट्री। जो मेरी 90% ट्रेड होती है वो एग्रेसिव होती है। उसमें मैं सिर्फ अपना सेटअप बनाता हूँ। देखो 1 आवर में मैं गया, मैंने अपना सेटअप बनाया, मैंने यहाँ पर इंड्यूसमेंट मार्क करी, ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, मैंने देखा नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लोअर जैसे लिक्विडिटी रन है नीचे, मैंने सिंपली यहाँ पर टारगेट कर दिया लो के लिए। मैंने जब यहाँ पर थी ना मार्केट, जब ये इंड्यूसमेंट बनी, जब ये सारी कंसोलिडेशन हुई, तो देखो कितने ज्यादा स्विंग हाई हो गए, इतने लोअर जैसे लिक्विडिटी रन है, तो मुझे ज्यादा हाई कंफर्मेशन हो गई। मैंने सिंपली यहाँ पर अपनी एंट्री लगा दी, लिमिट लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये मेरी ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, खेल रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मेरी एंट्री टैप होगी और टीपी हो जाएगा। ये एग्रेसिव एंट्री, ठीक है, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, एग्रेसिव एंट्री ट्रेड करता हूँ मैं। और मैनुअल भी मैंने करके देखी हुई है। मुझे जिसमें प्रॉफिट होता है, मैं जिसमें प्रॉफिटेबल, वो अग्रेसिव एंट्रीज हैं, ऐसे की एंट्रीज। और जब आप मार्केट में सही होते हो, आपकी जल्दी जल्दी एंट्री फुलफिल होती है। जैसे ये टैप हुई, ठीक है, और जल्दी जल्दी मार्केट ने तीन 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 चार कैंडल में मार्केट ने टीपी कर दिया, तो ये एक एग्रेसिव एंट्री है। अब अगर दूसरी एंट्री मैं यहाँ कैसे बना सकता हूँ, मैं यहाँ 5 मिनट में चला जाऊँ, 1 आवर से, मैं यहाँ पर देखूंगा यहाँ पर मार्केट चेकर शिफ्ट हो, यहाँ पर कहीं मार्केट चेकर शिफ्ट हुआ है, मार्केट ब्रेकअप ब्लॉक में आई है, मैंने फिर यहाँ से अपनी मैनुअल ट्रेड बनाई। या फिर ये मार्केट चेकर शिफ्ट हुआ है मार्केट में, यहाँ पर कोई ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड बनाई, ठीक है, मार्केट में टैप किया तो वो चलेगी, ये आपका सेफ एंट्री आ गई। यहाँ 50 मिनट में आ गए हो, यहाँ पर मार्केट चेकर शिफ्ट का वेट कर लो, यहाँ पर तो बहुत नीचे हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो मैं इस तरह एग्रेसिव एंट्री ट्रेड करता हूँ। समझ आइए मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूँ, कि हाँ सिर्फ जी, हाँ जी सर, जब मेरा आगे। मुझे सेटअप सेटअप बनता नजर आ रहा है ना मेरे, जब एक सेकंड, यहाँ पर जब मार्केट है ना, सेटअप बनता मुझे नजर आ रहा है, मैं सिंपली जाऊंगा अपने सी ट्रेडर या मेटा में, जहाँ पे जाके यहाँ पर सिर्फ लिमिट लगा दूंगा और टीपी सेट करूंगा, स्टॉप लॉस सेट करूंगा, दैट्स इट। और कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज पहली बात, मेरे पास टाइम कम होता है, दूसरी बात, मुझे प्रॉफिट, मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल इसमें हूँ, एग्रेसिव एंट्रीज में। और मैं भी आपको ये यही आपने रिकमेंड एंट्री करूंगा। कैसे बनाई है? नहीं, ये एंट्री नहीं है मेरी, सिंपली बात कर रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट अच्छा, है, और इधर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री लगा दी, ठीक है। प्रॉपर ब्रेकअप सेटअप नहीं है, मैं ब्लॉक हो ऐसी गया बात वो। कर रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है ये, ब्रेकअप ब्लॉक कैसे हो गया, अच्छा, ऑर्डर। ओके। ये एग्रेसिव एंट्री है। आप 1 आवर पे अगर एनालिसिस कर रहे हो, और आपने सेफ एंट्री लेनी है, 5 मिनट में जाओगे, वहां पे जाके मार्केट के शिफ्ट के बाद फिर एंट्री लोगे। अगर आप 4 आवर में एनालिसिस कर रहे हो, 15 मिनट पे जाओगे। अगर आप 1 डे में एनालिसिस कर रहे हो तो 1 आवर पे जाओगे, अगर आपने सेफ एंट्रीज लेनी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप एग्रेसिव एंट्रीज पे रहें, आपकी साइकोलॉजी इमोशंस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब लाइव मार्केट चल रही होती है ना, आप हिल भी सकते हो, आप रिस्क ज्यादा कर सकते हो, आपकी ट्रेड ऊपर नीचे हो सकती है, जब और आपको किल जोन में एंट्री लेनी होती है। बट जब आप अग्रेसिव एंट्री ले रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कहाँ पर हो, इमोशंस नहीं आते, सिंपली आपकी एंट्री टैप होती है, और जो आपका रिजल्ट आना हो वो आता है। अच्छा, आपने इस सेंड कर दिया एंट्री एनालिसिस में अपने? सर, हाँ इस जी सर, एंट्री ठीक है, में थैंक यू। आपका टीपी जो है वो डबल बॉटम होगा, जो जहां पे डबल बॉटम बन रहा है? नहीं, इस एंट्री में अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ ना, ये एंट्री जो भी मेरी, आपने और मेरा, अपनी ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और सिंपली मैं 1:3 लूंगा, ये, बस, ठीक है। आप उसका वेट, डबल बॉटम का वेट नहीं करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट 1:3। ये तो आपने ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ली है ना? ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक विद इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री। सर मेरा क्वेश्चन है, एक जैसे, सेकंड, वो बच्चे ने ऐसे सेंड किया है, वो देख लो मैं, अच्छा ठीक आपने ग्रुप में सेंड किया है ब्रो? हाँ, ग्रुप में किया था। मेरा ग्रुप किधर है ये, प्रवेश, नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में नहीं, मैंने आपको आपके नंबर पे किया। क्या नाम है हाँ, आपका, कौन से हैं बताओ जरा, ये है? पर नाम से किया था मैंने। नहीं, आपने या मुझे रिसीव नहीं हुआ, प्रवेश का एक मैसेज सेकेंड। और
देखिए मैंने लिखा हुआ काइंडली हेल्प मी ऑन दिस करके मैंने लास्ट में मैसेज डाला था एंड आपको इमेज एक भेजी थी। ये परवेज जी हो आप, आपका नाम परवेज नहीं है? परवेज ही नाम है मेरा। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, आप परवेज हो? अच्छा, खैर। हाँ ये करेक्ट। अच्छा, तो उसमें एंट्री क्या है, ये आपकी एंट्री है? अब जैसे ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक लगाया था इसका एंड ऊपर आपका आपका ये हाई हो गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि जो मेरा एसएल होगा वो यहाँ पर होगा और यहाँ से फिर मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। ओके, तो आपके स्टॉप लॉस हुआ होगा 100%। नहीं अभी हुआ नहीं है, मैंने कोई उसमें ट्रेड ली नहीं है, मैं सब टेस्टिंग पर्पज से लगा रहा था इसको। आप मुझे यहाँ पे इस चार्ट में देख के बताओ, ज्यादा लिक्विडिटी किस साइड की स्वीप हुई है? अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा लिक्विडिटी तो डाउन साइड की स्वीप हुई है। तो मतलब तो आप डाउन साइड ट्रेड ले रहे हो? ये देखो, पहली बात, ये लिक्विडिटी बहुत अच्छी स्वीप नहीं हुई। दूसरी हाँ बात, करेक्ट। ये हाई कोई साइन ने वो नहीं किया, वायलेट नहीं किया। ठीक है। ओके। और तीसरी हाँ बात, यहाँ पर ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और हाँ यहाँ पर आप देखो, ये जो है पहले साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट हुई है, ये लो हाँ था। लोग हाँ थोड़ा स्वीप किया, मार्केट ने साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट करके ये फेयर वैल्यू गैप से गिर के तेजी के साथ सबके स्टॉप लॉस लिए हैं। जब हम्म इनके स्टॉप लॉस हो गए हैं, उसके बाद हाँ ये वाली बाई की जो कैंडल बनी है लंबी, एक होते हैं हाँ मोमेंटम ट्रेडर्स जो सिर्फ जहां करेक्ट। मोमेंटम आता है वहां ट्रेड लगा देते हैं। ठीक है। उन्होंने ठीक है। इस मोमेंटम कैंडल पे बाई की ट्रेड्स लगाई, उनके हाँ स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आ गए, मार्केट अगेन नीचे, मार्केट ने इस कैंडल के स्टॉप लॉस भी गए। ठीक है। ओके। इसके अंदर स्टॉप लॉस खाने के बाद अब सेलर्स के 3 4 जगह स्टॉप लॉस हो गए हैं। एक ये स्टॉप लॉस हुए, राइट, उसके बाद जब सॉरी बायर्स के एक ये स्टॉप लॉस हुए। ठीक है। उसके बाद हम्म साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट, दूसरे ये स्टॉप लॉस हुए। ठीक है। तीसरे हम्म। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हुए। बात समझ ठीक है। आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ? हाँ 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 मैं समझ रहा हूँ करेक्ट। ये देखो, ये भी है आपके पास स्टॉप लॉस है, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। उसके बाद ये मोमेंटम जो ट्रेडर्स की लिक्विडिटी। तो अच्छे से ठीक है। मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो मार्केट अब ऊपर जाना हम्म। चाहिए। ऊपर ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है। ऊपर लिक्विडिटी पूल है, ये लिक्विडिटी वाइड है। तो ओके। यहाँ पर नीचे की ट्रेड बनती ही नहीं है। बनती नहीं है, ये हाँ। गोल्ड है ना? ये गोल्ड है ना? हाँ गोल्ड गोल्ड गोल्ड। हाँ, ये गोल्ड है। मैं सुबह देख रहा था सुबह में, जब मैं देख रहा था मार्केट इस जगह थी, इस जगह। अच्छा, खैर। ठीक है समझ गया मैं। किसी किसी और का क्वेश्चन है कोई? सर आपने एक लिक्विडिटी की टाइप ना वो उसमें डिस्कस की थी यूट्यूब चैनल पे, न्यूज बेस्ड लिक्विडिटी, वो क्या होती है? वो भी इसी कौन से सी? रिलेटेड है, इंड्यूसमेंट न्यूज बेस्ड लिक्विडिटी, वो क्या हाँ, होती है वो मतलब? वो आप जरूरत नहीं है वो पढ़ने की, क्योंकि जो फंडेड अकाउंट होते हैं ज्यादातर वो सर आपको आप गोल्ड एक बार ट्रेड के लिए नहीं खोलोगे होते। पूरा टाइम फ्रेम पे? अच्छा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अलमास वो पढ़ने की। पूरा टाइम हाँ फ्रेम पे जी। गोल्ड। हाँ, इसका भी देखोगे ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है अभी इस पे। ये जो हाई कैंडल और ये फेयर वैल्यू गैप पे ही बार बार इसने ये टच कर रही है। एक सेकंड ना, मैं ना ये डिलीट कर लूँ बाकी ड्राइंग्स, ताकि आपकी बात सही और ये समझ यहाँ आए। पे फिर एक तरह से बीपीआर भी बन जाता है। हाँ, अच्छा, तो क्या कह रहे हैं आप? वैसे मैंने जो कहा था वैसे ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, पर ये अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए फिर बीपीआर भी हो जाता है। हाँ ये ये कौन सा बीपीआर है? नहीं, ये जो ये वाली कैंडल है, हाँ ये वाली, ये फेयर वैल्यू गैप है ना एक तरह से। एक तरह से क्या है फिर मिल गया? है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है ना। हाँ, तो इस पे बार बार मार्केट टैप हो रही है, एक बार इसको आप देखोगे लगा के। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, इसका आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे भी सेल साइड की एंट्री बनेगी, जैसे अगर अभी इस पे बार बार ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट। हाँ जी। फिर तो आप वही बात कर रहे हो, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस। ये स्पॉट थी, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, अब वहां पर रेजिस्टेंस बन गया, वहां सेल करोगे? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप से नहीं नहीं, नहीं वापस बनी जा हुई, रही है। किसी किस्म की एंट्री नहीं है सेल की है, बिकॉज ये लिक्विडिटी अच्छा। वाइड है। लिक्विडिटी वाइड अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ओके। बल्कि ना मैं लिक्विडिटी वाइड पढ़ा ही देता हूँ। वो लिक्विडिटी का हिस्सा मुझे हाँ याद ही नहीं ये रहा। कल की क्लास का एक टॉपिक था हमारा, लिक्विडिटी वाइड। क्योंकि सारी चीजें मिक्स हो रखी है ना। फेयर वैल्यू गैप से पहले सोचा था कि वहां से रिवर्स होती है एंट्री,
नहीं नहीं, सारी चीज़ फिर आपके ऐसे ऐसे बीपीआर क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। हाँ कि बीपीआर भी बीच में आ गया, वो भी आ गया, सारी चीजें ऑर्डर ब्लॉक पे। बीपीआर वगैरह भी आप भूल जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। यार ये इसका माइक है। अच्छा, लिक्विडिटी वाइट, वाइट का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? वाइट का मीनिंग मैं यहाँ कह पे रही ये थी है कि खाली अगर होना कोई खाली चाहिए। जगह, लिक्विडिटी पड़ी खाली हुई है तो जगह। वो लिक्विडिटी इनवैलिड हो जाएगी। अरे मैं सिर्फ वाइट का मतलब पूछ रहा हूँ इंग्लिश में, खाना ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं पूछ खाना रहा। एम्प्टी स्पेस। जहाँ पर हाँ बॉर्डर एम्प्टी, हाँ नहीं खाली। बिल्कुल, वाइट कहते हैं खला को, ठीक है, जहाँ कुछ भी ना हो, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, जैसे स्पेस एक वाइड है, वहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खला टाइप है, ठीक है। लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी के खिलाफ, मतलब जहां पर लिक्विडिटी भर भर के पड़ी हो, ठीक है, जहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी हो। एक चीज होती है आपके पास लिक्विडिटी वाइड, और एक चीज होती है आपके पास लिक्विडिटी पूल, ठीक है। पूल जैसे स्विमिंग पूल नहीं होता, स्विमिंग पूल में पानी होता है, हम्म। लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी होती है, और लिक्विडिटी वाइड में ज्यादा सारी लिक्विडिटी होती है। ज्यादा लिक्विडिटी किधर होगी, लिक्विडिटी वाइड में। अच्छा, अब लिक्विडिटी वाइड होता क्या है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अगर ये आपके पास मार्केट है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल बनाती आ रही है, न्यूज आ गई, वॉल्यूम आ गई, कुछ आया, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, ठीक है, इतनी बड़ी एक बुलिश कैंडल बना दी, तो ये आपके पास हो जाएगा लिक्विडिटी वाइड, ठीक है। ये आपके पास लिक्विडिटी वाइड है। लिक्विडिटी वाइड के पीछे साइकोलॉजी होती है, जैसे मैंने अभी इसको बताया था बच्चे को। एक होते हैं मार्केट में मोमेंटम ट्रेडर्स, मार्केट हर तरह के ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। मोमेंटम ट्रेडर्स, रिटेलर्स, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, आईसी ट्रेडर्स को भी ट्रैप करती है, बट सब ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैप होता है मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए। मोमेंटम ट्रेडर्स का सीन ये होता है, जहां का वो वॉल्यूम आता है ना, वहां के लिए ट्रेड लगा देते हैं, टैप 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 टैप, वहां की ट्रेड लगा दी, ठीक है। क्योंकि एक चीज होती है वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, जिस साइड का वॉल्यूम आएगा मतलब वहां पर इंस्टीट्यूशंस एंटर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आया अप साइड का, वो ये समझेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एंटर है, वो यहाँ पर टैप टैप ऐसे अपनी ट्रेड्स लगा देंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर अपनी ट्रेड लगा देंगे बाई की इंस्टीट्यूशन के साथ। तो उनकी वजह से, वो मोमेंटम ट्रेडर्स की वजह से, ये आपके पास बन जाएगा एक लिक्विडिटी वाइड, मतलब इस सारे के अंदर आपके पास आ जाएगी लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट जब भी मार्केट जब भी लिक्विडिटी वाइड बनाती है उसको फिल करती है, ठीक है। मार्केट आएगी, बेशक बाद में आए, थोड़ी देर बाद आए, 5 महीने बाद आए, बट वो वाइड फिल होता ही होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में वाइड वैसा का वैसा रह गया, राइट। वो वाइट सारा फिल होता ही होता है, जो एक बड़ी जो एक बड़ी कैंडल होती है, ठीक है। और दूसरा था आपके पास लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल को आप इस तरह समझ लो, अगर ये मार्केट है आपके पास, और ये है, देन अगेन देन अगेन ऊपर, और लास्ट में फिर से नीचे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक डिमांड जोन बन गया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे करूँ तो ये सारा एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन है, मतलब ऐसा एक जोन, ऐसी जगह, या ऐसा पॉइंट, ऐसा लेवल, जहां पर मार्केट 1 2 3 4 दफा टैप कर दे, बहुत ज्यादा दफा टैप करे, तो वो उसके नीचे आपके पास क्या बन जाता है, उसके नीचे आपके पास होता है लिक्विडिटी पूल, ठीक है। लिक्विडिटी पूल कहाँ पर है, इस जगह ये सारा लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पर लिक्विडिटी पूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अपनी बाय की एंट्रीज लगा रहे हैं, यहाँ पर उनके बायर्स की एंट्रीज लग रही हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ आ रहे हैं, सबके स्टॉप लॉस इधर आ रहे हैं, ठीक है। रैंडम कोई अपना स्टॉप लॉस टाइट रख रहा है, कोई अपना स्टॉप लॉस थोड़ा खुला करके रख रहा है, कोई इस तरह रख रहा है, कोई मीडियम रख रहा है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ जमा हो रहे हैं। तो जहाँ स्टॉप लॉस होंगे वहाँ क्या होगी, लिक्विडिटी, ठीक है। और लिक्विडिटी मतलब पैसा, स्टॉप लॉसेस। तो जहां पर ज्यादा चीज होगी वो लिक्विडिटी पूल बन जाएगा। ये आपके पास लिक्विडिटी पूल, और ये आपके पास लिक्विडिटी वाइड। ये जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आपके पास एक खाली जगह बन जाती है पूरी चार्ट पे, ठीक है।
तो वो आपके पास एक वाइड बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विडिटी वाइड। बट ये होता है एक पूल की तरह कि बहुत ज्यादा स्विमिंग पूल है, वहां पर कैंडल आके अपनी डाइव मारेगी और डाइव मारकर सबके स्टॉप लॉस स्वीप कर जाएगी। समझ आई दोनों की? हेलो हाँ जी। सर, मुझे तो ये समझ आई है कि ये जो लिक्विडिटी पूल है ना, ये एसएल्स के यहाँ पे रिटेलर्स के एसएल्स होते हैं। और जो जो बहुत ज्यादा। लिक्विडिटी जो वॉइड है, इसमें इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर्स उठाने के लिए वापस आता है, नहीं नहीं, अपने बैंक या ऑर्डर्स नहीं उठाने को। इंस्टीट्यूशन जो अगर भी है। अपने ऑर्डर्स उठाने हो तो यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। वो एक जो एक खाली जगह होती है मार्केट में। असल में लिक्विडिटी वाइड मेरा था कि आपको फेयर वैल्यू गैप से पढ़ाऊँ, फेयर वैल्यू गैप के साथ, क्योंकि तब आप पढ़ोगे इनएफिशिएंसी क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से हिंट दे देता हूँ। इन यहाँ पर जब मार्केट एकदम से ऊपर जाती है तो जो यहाँ बाइंग के ऊपर ऊपर गई है ना, तो सेलर्स को एक एफिशिएंट प्राइस नहीं मिलती, जो एक फेयर प्राइस नहीं मिलती सेल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट तेजी के साथ ऊपर चली जाती है, उनको सेल करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वहां पर इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। और मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट अपने अंदर इनएफिशिएंसी छोड़ती नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और जो बड़ा फेयर वैल्यू गैप है वो ज्यादा इनएफिशिएंसी। तो एक तरह से वो लिक्विड वाइड भी होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। और दूसरा वो आपके पास एक इनएफिशिएंसी होता है, इसलिए मार्केट उसको फिल करती है। बट जो ये चीज है, ये आपके पास होता है स्टॉप लॉसेस, ठीक है। और ये चार पांच ऐसे थोड़े से स्टॉप लॉस हो, उसको हम लिक्विडिटी पूल नहीं कहेंगे, जहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस आ जाए, मींस बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको आप लिक्विडिटी पूल कहोगे। और लिक्विडिटी पूल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे आपके पास ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का जब बार बार ऐसे टैप हो रही है मार्केट, बार बार टैप हो रही है, तो इसके नीचे भी सारा लिक्विडिटी पूल बन चुका है, ठीक है। ये सारा भी आपके पास लिक्विडिटी पूल है, आप इसके स्वीप होने का भी आप एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस है, राइट। लिक्विडिटी पूल की तो आपको लिक्विड मैंने काफी एग्जांपल दिखा दिए हैं, लिक्विडिटी वाइड लिक्विडिटी दिखा वॉइड देता हूँ। का मतलब लिक्विडिटी वॉइड का मतलब यही है ना कि यहाँ पे एसएल्स या ऑर्डर्स नहीं है रिटेलर्स के। नहीं, यहाँ पर रिटेलर्स के एसएल्स ऑर्डर्स नहीं होते, लिक्विडिटी पूल में एसएल्स रिटेलर्स के एसएल्स होते हैं। यहाँ पर तो मेन लिक, जो वजह होती है रिवर्स होने की वो इनएफिशिएंसी होती है। बट यहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स के। मोमेंटम ट्रेडर्स की बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है, जो लेकिन वॉल्यूम पे ट्रेड करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम वाले डिफरेंट होते हैं, ये मोमेंटम ट्रेडर्स आपको आइडिया नहीं है। मतलब मोमेंटम ट्रेडर आप ऐसे समझ लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। और 70% केसेस में होता है कि जब एक बड़ा मूव स्टार्ट होना होता है ना, तो तेजी के साथ मूव स्टार्ट होता है। वो यही समझते हैं कि तेजी के साथ मूव स्टार्ट हो रहा है तो हम पकड़ लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट होगा। वो सर तो इस फोमो तरह फोमो मोमेंटम वाले ट्रेडर्स फोमो हो ट्रैप जाता होते हैं। है, नहीं नहीं, फोमो भी उनको होता फोमो नहीं होता, वो भी बहुत चालाक होते हैं। है। जैसे ये देखो, ये है गोल्ड है, ठीक है। ये लीप डे पे इसका स्टार्ट हुआ था, मैं वन डे पे लेके जाऊँ। लीप डे जो 29 फरवरी थी, उस दिन इसका वॉल्यूम स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। और जो वॉल्यूम आया था वो तेजी के साथ आया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद सोचो, 29 फरवरी को जब यहाँ पर तेजी के साथ ऑर्डर्स लगे हैं, टैप 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 मोमेंटम ट्रेडर्स के, उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया होगा, राइट। तो मोमेंटम ट्रेडर्स की भी टाइप्स होती हैं डिफरेंट, वो कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे ये देखो, ये तेजी के साथ सेल हुआ बट वो यहाँ पर ट्रैप हो गए। अब ये तेजी के साथ सेल हुआ है, वो यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, तो ये होता है। अच्छा, लिक्विडिटी वाइड यहाँ पर एग्जांपल है। ये देखो, जैसे ही ये ज्यादा लंबी कैंडल है, आपका लिक्विडिटी वाइड बन गया है। बट ये वाला लिक्विडिटी वाइड क्या है, ये बीपीआर है, यहाँ बैलेंस प्राइस रेंज है। बैलेंस प्राइस रेंज का लिक्विडिटी वाइड आपके पास सही होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो, ये कितना ज्यादा गैप था, ठीक है, गैप था ना, तो इसने बीपीआर बना दिया। बीपीआर अभी हम पढ़ नहीं रहे, वैसे बस बता रहा हूँ लिक्विड वाइड। अब ये लिक्विड वाइड आपके पास नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है मार्केट, ये आपके पास नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर मार्केट को आने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट बैलेंस्ड है। यहाँ पर जो इनएफिशिएंसी थी, ये वाली इनएफिशिएंसी थी, ये फेयर वैल्यू गैप्स की, इस बीपीआर ने फिल कर दिया वापस जाकर। सिंपली लिक्विड वाइड बनते हैं न्यूज वगैरह से, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जैसे ये लिक्विड वाइड है, ये फिल हो सकता है। हाँ जी, पूछे। सर ये पे न्यूज बेस्ड लिक्विडिटी हो गई ना। हम्म, हाँ, कह सकते हो, बट वो डिफरेंट टाइप है, वो इतनी खास नहीं है।
न्यूज बेस्ड लिक्विडिटी ना। सर आप जैसे बता रहे थे अभी ना गोल्ड में, जैसे आपने बोला भी मैंने वो उस ऑर्डर अगर 1 आवर में मैं गया और उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली, पर हम्म। कई बार उसके ऊपर जैसे फेयर वैल्यू गैप होता है तो हम बोलते हैं, आप बोलते हो भी हम अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दो फॉर एग्जांपल जैसे ना, तो इसकी क्या श्योरिटी होती है अभी वो ऊपर फेयर वैल्यू पर नहीं जाएगा, पेंडिंग लगा देते हो? ये तो श्योरिटी आप नहीं बोल रहा मैं, श्योरिटी वो नहीं बात बोल कर रहा रहे हो तो। ना, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हो। जब आप कंडीशंस लाओगे मार्केट को, उसकी प्रॉपर रीजन होगी। आप पहले मुझे एग्जांपल दिखाओ कि आपके साथ कहाँ पर ऐसे हुआ है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक छोड़कर पहले ऊपर फेयर वैल्यू का ऊपर टैप करने गई है, देन मूव किया, फिर उस हिसाब से बात करेंगे ना। ये थ्योरेटिकली बात कर रहे हो, ऐसे तो बहुत सारी कंडीशन निकल आएंगी कि अगर ऐसे हो फिर क्या होगा। तो आप ओके, पहले नहीं एग्जांपल दिखाओ जस्ट मैं मुझे। पूछ रहा हूँ, मैं आपको कोई नहीं, मैं सिर्फ नहीं नहीं नहीं, जस्ट। इसमें कोई तजविंदर, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि मार्केट पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी या फेयर वैल्यू गैप पर तक सर जाएगी। ऐसा होता है भी पहले मार्केट वो में मिटिगेशन को प्रेफर देगी, फिर ब्रेकर को देगी, या उसको देगी, या फेयर वैल्यू गैप हाँ को। लेवल्स होते हैं, वही यार मोबाइल के लगा था। अच्छा, लेवल्स होते हैं, लिक्विडिटी के लेवल्स होते हैं। ठीक है, जी। कौन सी पावरफुल लिक्विडिटी, ओल्ड हाइज और ओल्ड लोस की सबसे ज्यादा पावरफुल लिक्विडिटी होती है, उसके बाद इक्वल लोस की ज्यादा ज्यादा होती है, सबसे लो प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है फेयर वैल्यू गैप्स की और स्विंग हाई स्विंग लोस की। वो आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में लेवल्स होते हैं। जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद एल्गोरिथम ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल होता है। ये मैं जब मेंटरशिप एंड होने वाली होगी ना, ये चीजें आपको लिख के दे दूंगा। और एक होता है स्कोर कार्ड, मैंने खुद बनाया हुआ है कि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा एंड तक, उनका मैं एक स्कोर बना दूंगा आज तो मैं आपको। क्या ठीक है, बोले हर ओ, चीज़ का ओ, स्कोर कार्ड बता रहा हूँ मैं। उसमें ठीक ये होगा कि आपको हर चीज़ का, अगर लिक्विडिटी है आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे सेटअप के। अगर उसमें 2 डे ओपन है 5 मार्क्स ऐड कर दूंगा, किल जोन में एंट्री 2 मार्क्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होंगे। और एंड सेटअप पर अगर आपके 15 से ज़्यादा मार्क्स होते हैं सेटअप के, तो वो आपके पास वैलिड सेटअप होगा। इस तरह मैंने अपनी जब मैं स्टार्टिंग की थी आईसीटी की, इस तरह मैंने अपना स्कोर कार्ड बनाया था और मैं देखता था कौन सा सेटअप कितना हाई प्रोबेबिलिटी है। तो उस किल लिहाज जोन की से आप टाइमिंग क्या होती है? न्यूयॉर्क वाला होता है जो किल जोन, वो न्यूयॉर्क में होता है जो, उसको किल वो जोन आगे बोलते हम हैं या फिर? क्लास में पढ़ेंगे किल जोन की। सर मैंने आपको सेटिंग भेजी थी वो टाइमिंग की, क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें? मैंने किल वो जोन मार्क आपने, की। हाँ जी, आपने पहले वो गलत मार्क किया हुआ था, सेशन सेशन मैंने मार्क करनी थी सेशन किल जोन ने। मैंने सेशन करने थे, मैंने किल जोन। ओके ओके ठीक, मैं वही पूछ रहा था। और आपने बोला था मेरा रिलेटिव इक्वल्स है, जो जो वो ज्यादा गलत गैप। है। ओके जो। जो ये देखो, जैसे आप कह रहे थे ये है ना, आपने ऐसे मार्क किया हुआ था। आप इसको कह रहे थे ये, सॉरी, आप इसको बोल रहे थे ये रिलेटिव इक्वल हाई है, आप ऐसे कह रहे थे। ये ये बहुत एच ज्यादा आर गैप एच बन आर गया हुआ है। ठीक है, ओके ओके। ये एच आर एल, हाँ एच आर है। हाँ, ये फिर एल आर एच आर एल आर भी हो सकता है ना? समझ नहीं आपके। हाँ, रिलेटिव इक्वलाइज अच्छा एलआर हो सकते हैं, मगर बहुत छोटे अब लेवल पर होने चाहिए। अब वही जैसे रिलेटिव डबल टॉप रिलेटिव वगैरह इक्वलाइज हो। का रिलेटिव डबल। इक्वलाइज की दो साइकोलॉजी होती है। एक साइकोलॉजी होती है कि बहुत कम स्वीप हुआ हो, अच्छे से स्वीप की होती है लिक्विडिटी। दूसरी उसमें साइकोलॉजी होती है साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट वाली, कि अगर यहाँ पर एक स्पॉट थी, मार्केट ने उसको थोड़ा सा स्वीप किया तो वो रिलेटिव इक्वल लॉस है। ठीक है, मार्केट उनको दोबारा स्वीप कर सकती है, उसकी ये ओके। साइकोलॉजी होती है। उसको आप साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट से मिक्स करते हो रिलेटिव इक्वल लॉस को, उसको थोड़ा सा और मिक्स जो करते हो जैसे उससे। डबल टॉप बनते हैं वो भी इक्वल लोज काउंट होते हैं, ट्रिपल टॉप जो भी है। इक्वल हाइस। Then वो what will be the difference between HRLR or equalize equal loss? What will be the major difference? How can we, मतलब हम कैसे उसको मेजर डिफरेंस ये differentiate कर? होगा, मेजर डिफरेंस ये होगा, अगर एच आर एल आ रहा है तो अच्छी लिक्विडिटी स्वीप हुई होगी। ठीक है, और अगर ओके। एल आ रहा है तो मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया होगा। ठीक है, सर और अच्छे का अगर आप, मतलब क्या बोल रहे हो आप? अच्छे का और मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अच्छा मतलब थोड़ा सी ज्यादा लिक्विड स्वीप की होगी, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता बड़ा दूंगा। बनाया हो। और हाँ, अगर इक्वल रिलेटिव इक्वल हाइज है तो मार्केट ने ऐसे किया होगा। ठीक है, ओके थोड़ा सा रिलेटिव का मतलब होता है ऑलमोस्ट, तकरीबन आप ये कह सकते हो। ठीक है, तकरीबन इक्वल हाइज। इसमें और इसमें कितना फर्क है, राइट? जी। थोड़ा सा इसने स्वीप किया, इसने बहुत ज्यादा स्वीप किया। ये आपके पास एच आर एल आर है, इसके आप ऑपोजिट ट्रेड लोगे। ये आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइज है, इसके आप तरफ ट्रेड लोगे। ठीक है, इसके आप इस तरफ ट्रेड लोगे,
और इसको आप टारगेट, इसके ऑपोजिट ट्रेड लोगे, इसको आप ऐसे ट्रेड लोगे नीचे की साइड, ठीक है। और हम थोड़ा स्वीप को एज इक्वल लोज और इक्वल हाईज काउंट करते हैं। बहुत थोड़े स्वीप को। या। ओके, आज मुझे काम है एक, तो क्लास जल्दी एंड करते हैं, बल्कि टाइम भी होने वाला है। खैर, होमवर्क दे देता हूँ मैं। सर क्या? आप अभी जब कुछ देर पहले आप ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, वो बस एग्जांपल दे रहा था। ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट सारे सेटअप्स हम पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लास में। जिस चीज़ की क्लास होगी उसके बारे में आपका कंफ्यूजन है तो वो पूछो। आज इंड्यूसमेंट की क्लास थी, इंड्यूसमेंट के बारे में कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लो। क्या है कि हाँ सारे इंड्यूसमेंट पढ़े, स्टार्ट पढ़े इंड्यूसमेंट, फिर इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट। तो मुझे लगा कि ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट का ही कुछ पार्ट होगा जो ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट हम पढ़ रहे हैं, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। नहीं नहीं, इसलिए मैं उसमें ये था कि जब आपकी कोई एंट्री टैप होनी हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी, उससे पहले इंड्यूसमेंट हो, उसमें वो सीन था। ठीक है। सर साइकोलॉजी इंडक्शन पर रेजिस्टेंस लेवल कैसे इंडक्शन होता है बताइए एग्जांपल। यार आपकी समझ नहीं आ रही, दोबारा पूछना। साइकोलॉजिकल इंडक्शन में रेजिस्टेंस लेवल पर कैसे इंडक्शन होती है वो बताइए। यार आपकी आवाज़ एको कर रही है, आप टाइप कर दो करली। का स्पीकर ऑन है, स्पीकर इसलिए हो रही है, गूंज रही है। हाँ, काफी ना एको कर रही है आपकी आवाज़। अरे हरीश, मैंने ब्रेड पकौड़े बोले थे यार, वो सब। अच्छा, हाँ दे रहा हूँ मैं। आह, आपने भी आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं पढ़ाया, तो एंट्री बिफोर इन्वेस्टमेंट तो नहीं। आप स्पॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक स्पॉट इन्वेस्टमेंट की एग्जाम्पल, और स्पॉट या रेजिस्टेंस दोनों में से एक कोई कर लेना। मतलब स्पॉट जैसे भी करोगे तो उस पर मार्केट आए, और तीसरी दफ़ा जब मार्केट या दूसरी दफ़ा आए, थोड़ा सा एक्शन देकर उसको शीप कर ले, उसकी एग्जाम्पल। और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की PHYSEH आई थिंक सो, ठीक है। इसकी आपने एक एग्जाम्पल जस्ट, इसमें आपको जरूरी नहीं है आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्स करनी है, आप बस साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की सिंपल एग्जांपल दे देना, राइट। ठीक सर। इंड्यूसमेंट का आपको दोबारा होमवर्क, इंड्यूसमेंट का दोबारा होमवर्क मिलेगा जब हम ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक दोनों क्लासेस लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंट्री बिफोर, इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका होमवर्क दोबारा मिलेगा जब आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह का पता होगा। सर खैर, बल्कि यार आज का होमवर्क रहने देते हैं, बहुत सिंपल है, रहने दो। इसका होमवर्क ना मैं आगे दूंगा दोबारा जब हम ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक पढ़ लेंगे। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे हो? सर आपकी तो ये पहले एक तो मुझे पिछली आपको मैंने मैसेज भी किया था, आपकी ना तो वीडियो मिल रही है, पिछली वाली मिली नहीं वीडियो, और मालूम नहीं वो लिंक मिला नहीं या उसका, मुझे तो कोई लिंक ही नहीं आया। ये हमने सेक्शन किया था ना ये पिछली क्लास का। अच्छा, में है। नहीं, मैंने सेंड किया था शायद। मुझे तो सर मैंने तो आपको मैसेज भी किया व्हाट्सएप पर, आप देखो तो आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने तो आपको मैसेज किया था भाई, कोई लिंक ही नहीं यार आया। कल संडे सर था, सबको कल मिला है सर। एंजॉय करना होता है संडे को। नहीं नहीं, मिला कोई है ये बात। कितने मैसेज आए हैं भाई? 100 से ग्रुप ज्यादा में है। DM आया है, ये देखो। 100 से ज्यादा मैसेज आया हुआ है, सबको रिप्लाई देना अभी। संडे को आए हैं सारे। इसका देख लो अच्छा का, इधर, यार मैंने मैंने ग्रुप में शायद मैंने सेंड कर दी थी, कल ही मैंने सेंड नहीं कर नहीं दी थे, थी। है ग्रुप में है। है ना? हाँ, आप ग्रुप में हम्म। ऊपर जाके सर सर देखो, सर ग्रुप ग्रुप में में है है। ना। मेरा तो खुल ही एक नहीं रहा सेकंड, कुछ। एक सेकंड। पासवर्ड चलो गलत यार, डाले हैं। एक सेकंड यार, मैं ना आपको फिर दोबारा सेंड कर देता हूँ। अरे ऊपर है, अ, ग्रुप में है, हाँ, तो पासवर्ड दिए वगैरह सब पासवर्ड है। पासवर्ड नहीं लग रहा है या क्या चक्कर है, मालूम नहीं मुझे तो मिला नहीं है। वो उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। सर पासवर्ड डालना ये है, ना, पासवर्ड उसमें पहला एल आई और आई होगा, में वो है। ओल नहीं, एल नहीं है, आई है। पासवर्ड कहाँ है, इतना पासवर्ड तो है नहीं इधर। हाँ ऊपर में है। यार आराम से बोलो, मेरे
हेडफोन लगाए हैं, कान फट गए मेरे। अच्छा कौन सी वाली है? ये है शायद, है ना? हाँ यही है। यही है। इसका पासवर्ड मैं ना आपको अलग से कट करके भेज देता हूँ, ताकि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना इसको। जी ये लिंक है और ये पासवर्ड है, ठीक है? इसको बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे, खुल जाएगा। अच्छा आज की मैं पहले ना प्रोसेसिंग होती है, फिर वो बाद में थोड़ी देर में सेंड होती है। मैं 1 घंटे तक सेंड हो जाएगी, फिर मैं कर दूंगा सेंड, प्रोसेसिंग हो जाएगी। आज को आप होमवर्क कोई नहीं है। कल हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है, कल की मिस ना करना। कल हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है, और कल 2 चीज़ें पढ़ेंगे। क्लास एंड करते हैं आई थिंक। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। सर बता दे कल क्या पढ़ना है। ओके थैंक यू। क्या पढ़ाएंगे कल? कल ही बता दूंगा, रात को बैठ के तैयारी करनी है। ओके नहीं, अभी आप बता रहे थे ना सर, बात कट गई थी इसलिए पूछ लिया। नहीं नहीं अभी सर अभी तो भाई चले, ओके ओके, क्या बता अल्लाह हेलो हाफिज। चलिए ओके भाई। थैंक यू सो मच।